टाइप का क्रोध। आज मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा। मैं उस धुन में था। और अगर मैं बता रहा हूं, अगर उस दिन प्रभु उस बहन को नहीं भेजा होता तो आज मेरे घर पर मेरा फोटो होता और उसमें माला टंगा होता, मेरा डेथ हो जाता। प्रॉफिट अमित कुमार की गवाही, उनके जीवन की कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने जॉब किया और इस 10 सालों में मेरी जो सैलरी थी, आखिरी जो सैलरी थी वो 7,000। मैंने अपने पिता से सपोर्ट मांगा, मेरे पिता ने सपोर्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे। क्यों ट्रस्ट नहीं करते थे? क्योंकि उन्होंने मेरी असफलताओं को देखा, मेरी कमजोरी और मेरी दुर्बलताओं को देखा, और वो जानते थे कि अगर मैंने इसको पैसा दिया, ये पैसा बर्बाद करेगा, ये नहीं कर पाएगा कुछ। अब 2010 में मेरे सर पे 4 लाख का कर्जा और मैं रोड पर आ गया टोटल। अब उसके बाद मेरे को डिप्रेशन होने लगा, मैं डिप्रेशन में जाने लगा। मेरा नशा बढ़ गया, मेरा क्रोधी स्वभाव बढ़ गया। क्रोध मतलब पागलपन टाइप का क्रोध। आज मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा। मैं उस धुन में था। और अगर मैं बता रहा हूं, अगर उस दिन प्रभु उस बहन को नहीं भेजा होता तो आज मेरे घर पर मेरा फोटो होता और उसमें माला टंगा होता, मेरा डेथ हो जाता, मैं आत्महत्या कर लिया होता। मैं थोड़ा सा फिर मार्केट की ओर निकल गया। मार्केट की ओर निकला, शायद ये बातें बिलीव करना आपको मुश्किल होगा, लेकिन तो मैं मार्केट गया, पानठेले में गया, सिगरेट लिया और पानठेले के पीछे अंधेरा था। पानठेले के पीछे जाकर के खड़ा हुआ और सिगरेट पिया मैं। और सिगरेट पिया और सिगरेट पीने के बाद में मैं सॉरी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने लगा, बात करने लगा। मैंने कहा, अगर तू है तो मेरे जीवन को सुधार। मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मेरे जीवन को बदल। मैं बात करने लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे आवाज आने लगी, प्रभु की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं, क्योंकि पागल लोगों को आवाज सुनाई देता है। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। प्रभु मेरे से बात करने लगा। मैंने कहा, आप कहाँ थे जब मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था? आप कहाँ थे जब मैं स्कूल लाइफ में असफल था? आप कहाँ थे? जॉब किया, सफल हो गया, आप कहाँ थे? मैं बिजनेस किया, कर्ज में आ गया, आप कहाँ थे? मैं इतना अपमानित हुआ अपने परिवार में, खानदान में, समाज में, इतना अपमानित हो रहा था, आप कहाँ थे? आप उस समय थे कहाँ? प्रश्न कर। आपको मैं बता रहा हूँ, रियली मुझे आवाज आने लगी कि मैं तेरे साथ था। मैंने तुझे माँ के गर्भ से चुना था, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर में थी। प्रभु ने मुझसे कहा, तू मेरा चुना हुआ है, आज के बाद से तू मेरा है। मैं तुझे सक्सेस दूंगा, मैं तुझे सफलता दूंगा, और जहां जहां तू अपमानित हुआ है वहां वहां मैं तुझे आदर दूंगा, और तूने जो कुछ भी खोया है मैं वो सब तुझे दूंगा। मैं आपसे ये विनती करता हूं कि रोशनी प्रोडक्शन जो ये चैनल है यूट्यूब पर है, आप इसे सब्सक्राइब करें और आप इसे लाइक करें। और रोशनी प्रोडक्शन में जो भी टेस्टमनी के वीडियोस को डालते हैं आप उसे शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग गवाहियों को सुन करके आशीष को पाएं। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। जय मसीह की सर। जय मसीह के। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जी सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे इस शो में आए जिसका नाम है पृथ्वी की छोर तक। और जैसे कि आपको पता है कि रोशनी प्रोडक्शन का ये जो शो है पृथ्वी की छोर तक, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इस शो को देखते हैं, आशीष पाते हैं। साथ आपके मिनिस्ट्री को बहुत सारा विरोध सहना पड़ा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने उसके बीच में आपको खड़ा करके रखा है। आज भारत के अंदर आप अच्छा काम करें। तो सबसे पहले आपके लिए सवाल है कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? ये सारी बातें थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, मैं रोशनी प्रोडक्शन की टीम का, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने ये अनुग्रह दिया और ये सौभाग्य दिया कि मैं रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से मैं अपनी गवाहियों को आपके सामने शेयर कर सकूं
और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा अवश्य ही आप आशीष पाएंगे और प्रभु की महिमा होगी। अब मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन की आपको गवाही बताता हूँ। मैं प्रभु में आने से पहले मेरा जो जीवन था वो टोटली बिगड़ा हुआ था, बर्बाद था। मैं बुरी संगति में था और बहुत नशा करता था दोस्तों के साथ में, और बहुत ही बुरा नशा, ड्रिंक, स्मोक, गांजा, चरस, अफीम तक का मैंने नशा किया है। और जो नशे की गोलियां आती थी वो गोलियों का भी मैंने नशा किया है। और दोस्तों के साथ में बहुत मारपीट और पुलिस केस भी मेरे ऊपर में हुए उन दिनों में, और इस प्रकार से मेरा जीवन था। और परिवार के अंदर में भी मेरा रेपुटेशन अच्छा नहीं था। मेरे जो माता पिता, जो मेरे भाई बहन थे, वो भी मेरे से बहुत दुखी थे, क्योंकि मेरा जीवन अच्छा नहीं था। घर में भी मैं अपने माता पिता के साथ में मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, और हमारी जब भी बात होती थी वो हमेशा विवाद और झगड़ा, यही हमारी बातचीत होती थी। विशेषकर मेरे माता पिता के साथ में मैं उनका बिल्कुल आदर नहीं करता था, और इस रीति से मेरा जीवन था। मैं अपने जीवन में, जैसे बोलते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटता है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि मेरे भी जीवन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि पाप के कारण से मेरे जीवन में बहुत कष्ट आया, बहुत दुख मेरे जीवन में आया, और मैं डिप्रेशन में चला गया। मानसिक तनाव, डिप्रेशन में मैं चला गया। और उसी समय मुझे आत्महत्या करने का विचार आने लगा, सोच आने लगा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। और एक दिन मैं आत्महत्या करने के लिए निकल भी गया, और उस समय मैं नशे में था और मैं अपने आपे में नहीं था, और मैं उस समय नशा कर लेता। लेकिन मैं उसी नशे में मैंने अपनी बाइक को पकड़ा। ये बात है 2010 की, और मैं अपनी बाइक को पकड़ा और मैं निकल गया सुसाइड करने के लिए। जिस कॉलोनी में हम रहते थे वो सेक्टर था, सर्वेंट क्वार्टर में माता पिता के साथ में हम रहते थे। उन दिनों जो मेरे पिता थे वो जॉब में थे, सर्विस में थे, आज वो रिटायर हो चुके हैं। हम सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। तो उसी कॉलोनी में एक बहन रहती थी जिसको मैं अपनी बहन मानता था। मैं जब निकला सुसाइड करने के लिए तो रास्ते में वो बहन आ गई, और वो बहन ने मुझे रोक लिया, और रोकने के बाद में मुझसे बात की। तो मैंने उससे कहा कि अभी सामने से हट जा, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो पता नहीं उसको क्या लगा, तो उसने मेरा चेहरा देख करके भांप लिया, और उसने मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, अपनी गवाही बताई उसने मुझे कि भाई तू बहुत परेशान है, मैं जानती हूँ, और तू मेरे जीवन को देख, मैं तो मरने पर थी। क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी 2 सालों से, और उसको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह लेकर गए, हर हॉस्पिटल लेकर गए, लाखों रुपए खर्चा कर दिए, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर कहते थे कि ये मेंटली ये पागल हो गई है, तो उसको दवाई देते थे। जब तक वो दवाई खाती थी, सोती थी, उठती थी, पागलपन। इस प्रकार का वातावरण था, और सूख कर वो बहुत दुबली हो गई थी, मरने पर थी। ये मेरे सामने की बात है।
और मरने पर थी और कहीं ठीक नहीं हो रही थी। और तब उसकी सहेली ने आ करके उसके माता पिता को बताया, आप सब जगह गए, एक बार आप इसको चर्च प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाइए। ये सब मेरे सामने की बात है और मैंने देखा भी, क्योंकि एक बार उसको किसी तांत्रिक के पास में जब लेकर के गए थे तो वो मुझे बोले कि चलो करके, 2005 की बात है, मुझे बोले कि थोड़ा सा बेटा चलो करके लेकर के जाना। मैंने कहा चलो, और एक तांत्रिक के पास लेकर के गए और उसके बाद में वहाँ से मालूम चला कि इसको दुष्ट आत्मा है। और ये दुष्ट आत्मा कैसे थे, वो दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट हुआ और बहुत मर्दाने आवाज़ में बात करने लगा कि हम लोग ये हैं वैसे हैं, हम लोग यहाँ पकड़े और इसको मार देंगे करके। उसके पहले तक मैं कभी ये चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता था कि लोग दुष्ट आत्मा से भी ग्रसित होते हैं, ऐसा मेरे को लगता था ये फेक है, ये ड्रामा है। लेकिन उस दिन जब मैंने देखा मेरे सामने में जिसको मैं बचपन से देखा हूँ और वो एक अलग लैंग्वेज में बात कर रही है, एक ऐसा लैंग्वेज जो मतलब जो उसका नहीं था, मैं जानता हूँ क्योंकि वो लैंग्वेज अलग ही था, वो लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। उस लैंग्वेज में मैंने उसको देखा, मैं बहुत शॉक्ड हो गया, मैं भयंकर डर गया, बहुत घबरा गया मैं। 2005 की बात है, लेकिन कोई उसको ठीक नहीं कर पाया, कोई भी ठीक नहीं कर पाया, कोई तांत्रिक, कोई बैगा, कोई ठीक नहीं कर पाया। ये मेरे सामने की बात है। और तब उसकी सहेली ने जब उसके माता पिता को आकर के बताया, तब उसके माता पिता उसको चर्च लेकर के गए और आधा घंटा उसके लिए प्रार्थना हुआ। और जैसे ही प्रार्थना हुआ, दुष्ट आत्मा निकला उसके अंदर से और वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाई। और उस दिन के बाद से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, पागलपन से आज़ाद हो गई और बिल्कुल नॉर्मल हो गई और बिल्कुल भली चंगी स्वस्थ हो गई। और उस दिन के बाद से वो बहन जो थी वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी और उस दिन से वो चर्च जाने भी लग गई, उसके फैमिली वाले भी विश्वास करने लग गए। ये जो चीज़ें थी ये मेरे आंखों के सामने की बात थी, 2005 की ये घटना थी। तो उस दिन से मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने लगा, उसी घटना से, और उसकी उसी गवाही से मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने लगा कि हाँ भाई, मतलब एक और प्रभु है जिसका नाम यीशु है, ऐसा करके मैं जानने लगा उस दिन। ये 2005 की घटना थी। अब 2010 में मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन का कारण था मेरा असफलता मेरे डिप्रेशन का कारण था, क्योंकि बचपन से मैंने अपने जीवन में असफलताओं को देखा। सबसे पहले पढ़ाई में, मैं बचपन से ही अपनी पढ़ाई को लेकर के मैं एवरेज भी नहीं था, मैं बहुत वीक था। और जो मेरी मदर हैं वो मेरे पीछे बहुत मेहनत करती थी, मुझे बहुत पढ़ाती थी, मेरे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते थे और धीरे धीरे करके मैं बढ़ने लगा। तो मेरी पढ़ाई में कमज़ोरी के कारण से माता पिता की दृष्टि में मैं आदर नहीं पा रहा था, मतलब हर समय क्या होता कि माता पिता के द्वारा मैं इंसल्ट किया जाता था, निरादर होता था कि मूर्ख है, गधा है, इतना पढ़ाओ तो भी इसको समझ में नहीं आता है, क्या करेगा अपनी लाइफ में। तो ये सब सुन करके ना मैं बहुत निराश और हीन भावना का शिकार हो गया था मैं, और अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी रहता था, बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। लेकिन ये बातें जो थी वो मेरे माता पिता नहीं जान पाए, समझ नहीं पाए। लेकिन मैं बहुत टूटा हुआ था, मैं बचपन से ही बहुत टूटा हुआ था, मैं बचपन से ही। 7th में KG2 में मेरा 2 साल गया, 7th में फ़ेल हुआ 2 साल गया, 12वीं में फ़ेल हुआ 2 साल गया। तो स्कूल में जो मैं था वो मैं बहुत असफल था, मैं बहुत असफल स्कूल में। और इसी के वजह से विशेष करके जो मेरे फादर थे वो कहीं ना कहीं मुझसे दुखी थे और मैं उनके लिए ठोकर का कारण था, और वो मेरे लिए ठोकर का कारण भी थे, क्योंकि लगातार वो अपना गुस्सा उतारना, तू हमेशा एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तू पास नहीं होता, तूने मेरे सम्मान को तूने डुबो दिया है,
तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है, मतलब इस प्रकार का। और ये सुन कर, बचपन से सुन करके ना मैं बहुत, इसकी वजह से ना मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हो गया था। और विशेष करके मैं अपने अंदर में ना, मैं अपने पिता से बहुत नफरत करता था, बहुत ज़्यादा। अगर कोई मेरे सामने मेरे पिता का सपोर्ट कर दे तो वो मेरा दुश्मन है। इतना ज़्यादा मैं नफ़रत करता था अपने पिता से, क्योंकि मैंने अपने पिता से मैंने बहुत मैं आघात हुआ, मेरे दिल में बहुत चोट लगा, बहुत घाव मेरे अंदर में थे मेरे पिता को लेकर। और अगर मैं अपने जीवन में एकदम, मतलब अपने जीवन में अगर मैं किसी को कट्टर शत्रु बोलने से अगर समझता था तो मेरे फादर थे, क्योंकि मैं उनसे बहुत दुख पा रहा था। क्योंकि वो लोगों के सामने भी मेरा इंसल्ट करते थे, लोगों के सामने भी, मतलब रिश्तेदार आते थे तो उनके सामने भी मतलब मेरा इंसल्ट करना, मेरा अपमान करना, इस प्रकार से। अब ले दे करके 12वीं तो मैं फ़ेल था, 2 साल मैंने किया, दोनों साल मैं फ़ेल हो गया 12वीं में, इतना मैं वीक था। अब फिर भी 10th बेसिस पे मैं पढ़ने के लिए मैं कॉलेज गया, तो डिप्लोमा के लिए, तो वहाँ पर भी मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। 1 साल मैंने किया और 1 साल के बाद में मैं वापस आ गया। अब उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मुझे जॉब करना चाहिए। 2005 से मैंने जॉब शुरू किया, 2004 तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। कंप्लीट क्या थी, सब आधा अधूरा था। तो 2005 से मैंने जॉब शुरू किया। 2005 से मैंने जॉब शुरू किया तो जो मेरी सैलरी थी वो 2500 थी, मेरी पहली सैलरी थी। अब मैं 2005 से जॉब तो शुरू किया, मैंने 10 साल जॉब किया, 10 साल मैंने जॉब किया। और जब मैंने 10 साल जॉब किया तो मैं आपको बता दूं, मैं इन 10 सालों में 17 जगह मैंने जॉब किया। मैं कहीं पर भी 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाता था, कहीं भी टिक नहीं पाता था। या तो मैं खुद ही निकल जाता था, या तो जो मेरे अधिकारी होते थे वो मेरे बर्ताव की वजह से मुझे निकाल देते थे, ऐसा था। क्योंकि मैं बचपन से असफलताओं को देखकर और अपने विषय अपमानजनक बातें सुन करके मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हो गया था, बहुत क्रोधी स्वभाव का हो गया था। तो इसकी वजह से मैं और क्या था कि एक्चुअल में ये भी बात थी, और दूसरी बात ये भी थी कि जो कमज़ोरी थी ना, मेरी बुद्धिहीनता, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ी। एक तो पढ़ाई में भी मैं कमज़ोर, उसके बाद में जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम, चीज़ों को मैं जल्दी से समझ नहीं पाता था, समझता था तो भूल जाता था, ये मेरे साथ में बना हुआ था। तो इसी की वजह से मैं कहीं भी 6 महीना 7 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाया। मैं 2005 से मैंने जॉब करना शुरू किया और 2015 तक मैंने जॉब किया। और इस 10 सालों में मेरी जो सैलरी थी, आखिरी जो सैलरी थी वो 7000, मैं बढ़ नहीं पाया। और इसी दौरान जो मेरे दोस्त, जो मेरे फ्रेंड, जो मेरे साथ में ज्वाइन किए, वो 2015 तक के जो उनकी सैलरी थी 40,000, 45,000 ऐसा कमाने वाले, और मैं 7,000 पर ही था। मेरे कई दोस्त इतना जॉब चेंज नहीं किए, वो एक जगह पर, 2 जगह पर, और उसके बाद सेटल, और वहाँ पर वो ग्रोथ करते गए, उनका प्रमोशन होता गया। लेकिन मैं स्थिर नहीं हो पाया। और 10 साल दिया मैंने अपनी लाइफ को, और 2010 में भी मैं 7,000 पर था। 10 साल बढ़ नहीं पाया। मैं अपने दोस्तों को जब देखता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था अपने ऊपर, अपनी असफलताओं के ऊपर में मैं अपने आप से चिढ़ने लगा, मैं अपने आप से नफरत करने लगा। और इसका दोष, ये सब चीज़ का तो दोष है ना, वो मैं अपने पिता को देता था कि आज मेरे जीवन में ये जो असफलताएं हैं ये मेरे पिता के कारण से है। अगर मेरे पिता मुझे सपोर्ट करते या मुझे समझते तो आज मेरा ये लाइफ ऐसा नहीं होता। ऐसा करके मतलब हर असफलता के पीछे मैं अपने पिता को ही दोष देता था ऐसा। और इस रीति से 2015 तक के मैंने जो है
जॉब किया, लेकिन मैं सक्सेस नहीं रहा जॉब में। अब इस बीच में मैं आपको बता दूं, इस बीच में 2005 से लेकर के 2010 तक के मैं जॉब में था। फिर 2010 में मैंने सोचा कि यार 5 साल में मैंने इतने जगह जॉब चेंज कर दिए और मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा 2010 में कि बिजनेस करता हूँ। तो मैंने अपने पिता से सपोर्ट मांगा, मेरे पिता ने सपोर्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे। क्यों ट्रस्ट नहीं करते थे? क्योंकि उन्होंने मेरी असफलताओं को देखा, मेरी कमज़ोरी और मेरी दुर्बलताओं को देखा, और वो जानते थे कि अगर मैंने इसको पैसा दिया, ये पैसा बर्बाद करेगा, ये नहीं कर पाएगा कुछ। तो मुझे मेरे पिता से सपोर्ट नहीं मिला। तब मैंने जो लोन लिया, मैंने जो सरकारी लोन मिलता है, रोज़गार लोन बोलते हैं जिसको, तो मैंने 2010 में रोज़गार लोन लिया और मुझे लोन मिल गया। और 2010 में मैंने स्टार्ट किया, और वो बिज़नेस था अपना इंटरनेट का जो लोग जो हैं अभी उस समय में बहुत सारे स्कूल्स के फॉर्म भरने हैं, है ना, और बहुत सारे, तो वो इंटरनेट का मैंने खोला, मैंने व्यवसाय को, एक शॉप मैंने डाला। और वो व्यवसाय जो था वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ठीक चलने लगा, लगभग 6 महीना 7 महीना तक वो ठीक चला। उसके बाद में फिर गिरावटें आना शुरू हो गया, दुकान नहीं चल रहा है और व्यवसाय नहीं चल रहा, बड़ा दिक्कत, बड़ी परेशानी। 1 साल तक के मैंने चलाया, लेकिन उसके बाद में फिर मैं माइनस होने लग गया। अब माइनस होने लग गया तो मैंने बंद कर दिया दुकान। अब दुकान तो बंद कर दिया, लेकिन मेरे सर पे कर्जा था। मैंने 3 लाख का लोन लिया था और उसका ब्याज मिला करके लगभग 4 लाख के आसपास मेरे पर में कर्जा था। और ज़्यादा डूब गया मैं, और ज़्यादा बर्बाद हो गया मैं। अब 2010 में मेरे सर पे 4 लाख का कर्जा और मैं रोड पर आ गया टोटल। अब उसके बाद मेरे को डिप्रेशन होने लगा, मैं डिप्रेशन में जाने लगा। मेरा नशा बढ़ गया, मेरा क्रोधी स्वभाव बढ़ गया। क्रोध मतलब पागलपन टाइप का क्रोध, ये सब बढ़ने लगा और नशा बढ़ने लगा। और तब मैं डिप्रेशन में आ गया और डिप्रेशन में आ गया और लगभग 2011 आ गया, मैं डिप्रेशन में था, 2011 आ गया। अब मैं सुसाइड करने के लिए निकल गया मैं। फिर मैंने आपको बताया कि वो बहन मुझे मिली, फिर मैंने उसकी टेस्टमनी बताया। उसके बाद मुझे प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैंने जाना, क्योंकि 2005 में जो हुआ था ये मैं जानता था। उसकी गवाही को सुना तो मेरे अंदर में विश्वास आया, और जब मेरे अंदर में विश्वास आया तो सुसाइड करने का जो एक धुन बोलते ना, धुन, आज मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूँगा, मैं उस धुन में था। और अगर मैं बता रहा हूँ, अगर उस दिन प्रभु उस बहन को नहीं भेजा होता तो आज मेरे घर पर मेरा फ़ोटो होता और उस पर माला टंगा होता, मेरा डेथ हो जाता, मैं आत्महत्या कर लिया होता। उस बहन ने गवाही दिया, मेरे मन को शांति मिली और अद्भुत रीति से मेरा विचार और मेरा जो सोच था वो बदल गया। और फिर मैंने उस बहन को कहा कि मुझे चर्च जाना है। उसने कहा मैं संडे तुझे चर्च लेकर के जाऊंगी। उसके बाद में मैं घर गया और घर जाने के बाद में उस रात मैं सो गया। और सोने के बाद में रात सोने से पहले जैसे उस बहन से मेरा बात हुआ और उसके बाद में मेरे विचार बदल गए कि अब मैं सुसाइड नहीं करूँगा, एक मौका दूंगा अपने आप को भी और एक मौका दूंगा प्रभु को भी।
प्रभु यीशु को नाम सुना था, एक मौका अपने आप को दूंगा, एक मौका मैं प्रभु को दूंगा, ऐसा करके मैं डिसाइड किया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर मार्केट की ओर निकल गया। मार्केट की ओर निकला, शायद ये बातें बिलीव करना आपको मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐड करता हूँ। मैं इसको जोड़ नहीं रहा था, लेकिन अंदर से मेरे को प्रभु का आत्मा का आवाज़ है, वो बात बता, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। तो मैं मार्केट गया, पानठेले में गया, सिगरेट लिया, और पानठेले के पीछे अंधेरा था। पानठेले के पीछे जा कर के खड़ा हुआ और सिगरेट पिया मैं, और सिगरेट पिया, और सिगरेट पीने के बाद में मैं मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करने लगा, बात करने लगा। मैंने कहा, अगर तू है तो मेरे जीवन को सुधार। मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरे जीवन को बदल। मैं बात करने लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे आवाज़ें आने लगी प्रभु की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ, क्योंकि पागल लोगों को आवाज़ सुनाई देता है। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन वो आवाज़ मेरे अंदर से थी। और मैं बात किया, और एकदम ऐसे मन में ये सोच रखे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बात किया। जब मैं बात करने लगा तो प्रभु मेरे से बात करने लगा। मैंने कहा, आप कहाँ थे जब मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था? आप कहाँ थे जब मैं स्कूल लाइफ में असफल था? आप कहाँ थे? जॉब किया, असफल हो गया, आप कहाँ थे? मैं बिजनेस किया, कर्ज में आ गया, आप कहाँ थे? मैं इतना अपमानित हुआ अपने परिवार में, खानदान में, समाज में, इतना अपमानित हो रहा था, आप कहाँ थे? आप उस समय थे कहाँ? प्रश्न कर रहा हूँ। और आपको मैं बता रहा हूँ, रियली मुझे आवाज़ आने लगी कि मैं तेरे साथ था। मैंने तुझे माँ के गर्भ से चुना था, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर में थी, मैं तेरे साथ था। मैंने कहा, जब साथ में थे तो इतना अपमान क्यों, इतनी असफलता क्यों, इतनी बेइज्जती क्यों? मेरे दोस्त सक्सेस हो गए, मैं सक्सेस नहीं हो पाया, क्यों? मैं प्रभु से बात कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा, तू मेरा चुना हुआ है, आज के बाद से तू मेरा है, मैं तुझे सक्सेस दूंगा, मैं तुझे सफलता दूंगा, और जहाँ जहाँ तू अपमानित हुआ है वहाँ वहाँ मैं तुझे आदर दूंगा, और तूने जो कुछ भी खोया है मैं वो सब तुझे दूंगा, और जो तूने मांगा भी नहीं है, जो तूने सोचा भी नहीं है, मैं वो तुझे दूंगा। तो मेरा बेटा है। ऐसे मेरे को आवाज़ आने लगा अंदर से, ऐसे विचारों में आपको मैं बता रहा हूँ। और जब ये हो रहा था तो मेरे को लग रहा था कि मैं वाकई पागल हो गया हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ों से मुझे शांति मिल रही थी, वो चीज़ों से मुझे काफ़ी कंफर्ट मिला। मैं आपको ये तक बता दूँ कि प्रभु ने मेरे अंदर में ये तक कहा कि घर जा, मेरे को बोला घर जा, ऐसे मेरे को बोला। बाइक पकड़ा, घर गया। अब सामने का हॉल था, सर्वेंट क्वार्टर था, सामने का हॉल था, तो मेरे परिवार वाले बैठ करके टीवी देख रहे थे। मैं वहाँ बैठा और मैं उनके साथ टीवी देखने लगा। फिर मेरे अंदर में आवाज़ आई, खाना खा। मैं खाना खाया। खाना खाने के बाद में मैं फिर बैठ गया टीवी देखने। फिर मेरे अंदर में आवाज़ आया, सो जा, और मैं जाकर सो गया। मेरे को वो आवाज़ जो सुन रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ। ये विचार भी साथ साथ में चल रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, को आवाज़ें सुनाई दे रही है।
अब मैं सो गया। सुबह उठा, अपने आपे में आया और फिर मैं सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा था कल, क्या कर जाता कल, और मुझे रहा नहीं गया। मैं सुबह उठा, तैयार हुआ और तुरंत उस बहन के पास में गया और उसको मैं बोला कि मुझे चर्च जाना है। तो वो बहन ने बोला कि चर्च संडे ही खुलता है भाई, संडे को मैं लेकर चलूँगी। अब मुझे रहा नहीं गया, मुझे चर्च जाना था। मैं बाइक उठा करके निकल गया, चर्च ढूंढने लगा। अब वो बहन जहाँ चर्च जाती थी, मैं वो चर्च ढूंढते ढूंढते पहुँच गया। अब चर्च तो बंद था, लेकिन चर्च के पास साथ ही पास्टर का घर था। मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने कहा कि मुझे चर्च में प्रार्थना करना है। तो जो पास्टर की जो वाइफ थी वो निकले, तो बोली कि चर्च तो आज बंद है करके, आप संडे आइए करके। तो मैंने उनको अपना बता दिया कि रात को ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने बात की गंभीरता को समझा और उसके बाद में चर्च खुलवाया। और चर्च में मैं गया हूँ और जैसे ही चर्च के अंदर में मैं बैठा, मैं बात नहीं कर सका और मैं रोने लगा, फूट फूट करके रोया, एकदम रोया वेदी के सामने में, फूट फूट करके रोया। बहुत देर तक मैं रोता रहा, मन हल्का करने तक मैं रोता रहा। अब उसके बाद में, क्योंकि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस रोना ही आ रहा था। और काफ़ी समय हो गए रोते रोते। उसके बाद में मन शांत हुआ, हल्का हुआ और फिर मैं प्रभु से प्रार्थना किया। मैंने कहा, प्रभु अगर कल तू नहीं होता तो मैं तो मर जाता। मैंने कहा, प्रभु मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन तूने मेरे जीवन को बचाया है। मैंने प्रार्थना किया, टूटा फूटा, प्रभु मेरे जीवन को संवार दे, मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। दुआ किया, शांति मिला, घर गया। उसके बाद संडे आया तो उस बहन के साथ में मैं चर्च जाने लगा। अब मैंने 2011 के आसपास मैंने चर्च शुरू किया और चर्च जाने लगा मैं। अब दुकान तो मेरा बंद था, दुकान के अंदर में सामान भी था और दुकान के अंदर जो सामान था वो लगभग 2 लाख का सामान था। मैं उसको बेचना चाह रहा था, लेकिन जो भी ग्राहक आते थे 1,90,000 ऐसा रेट रखते थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि 1.5 लाख में बिक जाए, ऐसा मैं चाह रहा था, लेकिन नहीं बिक रहा था। अब मैं चर्च शुरू किया। अब जब मैं चर्च जाना शुरू किया, वचन सुनने लगा और जिस दिन फर्स्ट दिन जो मैं चर्च गया संडे को और मैं बैठ के वचन सुना, तो जो पास्टर थे उन्होंने जो प्रचार किया 1 घंटे का, ऐसा लगा कि जैसे वो किसी के लिए नहीं था, वो मेरे लिए था। पूरा प्रचार ही मेरे लिए था कि एकदम प्रभु सीधा मुझसे बात कर रहा है। और प्रचार सुन रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। उधर प्रचार चल रहा है, मैं रो रहा हूँ, सुन रहा हूँ, रो रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं रो ही रहा हूँ। पूरा प्रचार भर मैं सुनता रहा, रोता रहा, 1 घंटा सुनता रहा, रोता रहा मैं, क्योंकि एकदम मतलब मेरी आप बीती, प्रभु मेरे से बात कर रहा था मेरे से, और मैं प्रभु के बहुत प्रेम से भर गया था और एकदम रो रहा हूँ, एकदम रो रहा हूँ। मतलब इस प्रकार से कि मतलब ऐसा लगने लगा कि कोई है जो मेरे विषय जानता है, कोई है जो मेरे अंदर के दुख और दर्द को जानता है, कोई है जिसको मेरा दुख और दर्द से वास्ता है। वो प्रचार सुन रहा था और ऐसा लगा, और कोई है जो प्रचार वो मेरे लिए एक सांत्वनादायक शब्द थे, शांतिदायक शब्द थे, जैसे कोई मुझे ढाढ़स दे रहा है, कोई बोल रहा है, मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे तेरे जीवन को संवारूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तू सब। इस प्रकार के प्रचार में शब्द मैंने सुनने लगे और मुझे बहुत शांति प्राप्त हुआ, बहुत शांति मिली मुझे। और उसके बाद से मैं चर्च जाने लग गया। जो पहला आश्चर्यक्रम मेरे साथ में हुआ 3 महीने के अंदर, जो पहला आश्चर्यक्रम मेरे जीवन में हुआ,
हालांकि गवाही सुन रहा था लोगों के, तो मेरे विश्वास में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन जो पहला आश्चर्य कर्म था, मैंने प्रभु से ये कहा था कि प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कीजिए कि मेरा विश्वास बढ़े। और मैंने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि जो मेरा शॉप है वो 1.5 लाख में बिक जाए। बिक नहीं रहा है, मैं कर्ज में हूँ प्रभु, 1.5 लाख में बिक जाए। मैंने प्रार्थना किया और मैं प्रार्थना किया इस विषय के लिए। 1 सप्ताह के अंदर मुझे सामने से कॉल आया। 1 सप्ताह के अंदर सामने से मुझे कॉल आया एक कस्टमर का। बोले आप अपना सेटअप बेच रहे हैं? मैंने कहा हाँ बेच रहा हूँ करके, ऐसा करके। तो बोले मुझे ख़रीदना है, मुझे अपना सेटअप दिखाइए। तो मैं गया और जा कर के मैंने अपना सेटअप दिखाया। मैंने अब सेटअप दिखाने के बाद में उसने मेरे से पूछा क्या रेट रखे हो। तो मेरे मन में था 1.5 लाख, तो मैंने उसको बोल दिया 1,70,000 ऐसा करके, ताकि 1.5 लाख तक उतरे करके 1,70,000 मैंने बोल दिया। उसने 1,60,000 में डन कर दिया। मैं 1.5 लाख बोला था, 10,000 प्लस में 1,60,000। ये मिरेकल था, क्योंकि आपको मैं बता दूं लगभग उसको बेचने के लिए मुझे साल भर लग गया। कोई 90,000 बोले, कोई 1 लाख बोले, 1 लाख से ज़्यादा की उसकी बोली नहीं लग रही थी। और जब मैंने प्रेयर किया और प्रेयर के 7 दिन के अंदर अंदर 1,60,000 में मेरा वो जो सेटअप था वो निकल गया। मैं अब 1,60,000 मिला और तुरंत मैंने उस पैसे को बैंक में डाल दिया, ताकि मेरा कर्ज जो है वो कम हो जाए। अब उसके बाद में फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। अब सेकंड मिरेकल जो मेरी लाइफ में हुआ, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन नहीं था मेरे पास में, मैं कोई हायर एजुकेटेड नहीं था। हाँ, लेकिन 1 साल का मेरे पास में लैब टेक्नीशियन का मेरे पास में डिप्लोमा सर्टिफिकेट था। 1 साल का जो मैंने किया था वो था मेरे पास में। अब वहाँ पर अब 2010-11 के आसपास की बात है, तो वहाँ पर L&T कंपनी, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पर वैकेंसी आई, क्योंकि BSP में यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेट 8 और सिंटर प्लांट 3 बनाने का ठेका उनको मिला। तो वो लोग भर्ती ले रहे थे और वैकेंसी निकली, तो इंटरव्यू चल रहा था। तो मेरा एक भाई था जो डॉक्टर की पढ़ाई किया था और वो मेरे ख्याल से MBBS था वो, और वो आया था इंटरव्यू दिलवाने के लिए, क्योंकि एक मेडिकल का भी वैकेंसी था। वो इंटरव्यू दिलाने के लिए आया। इंटरव्यू तो उसका अच्छा गया, लेकिन उसको रखे नहीं। कारण ये था कि वो फ्रेशर था। अब उसके साथ मैं भी गया था, और ले जाने वाला जो था वो मेरा भांजा था, क्योंकि वो वहाँ के एक अधिकारी की गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था। तो उसको रखे नहीं, रीज़न था फ्रेशर, वो फ्रेशर है करके उसको रखे नहीं। अब मेरा तो 2004 में ही 5 में डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने जो मेरा भांजा था, मैंने उससे बोला कि एक बार बात करके देखना, मेरे लिए कुछ है क्या, जॉब मेरे लिए कुछ हो जाएगा क्या करके, ऐसा करके। जबकि वो सोचिए MBBS वाला था, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने अपने भांजे को बोला थोड़ा सा बात करके देखना, कुछ छोटा मोटा जॉब मिल जाए करके, ऐसा करके। अब मैं प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु यहाँ पर मुझे कोई जॉब मिल जाए, ऐसा करके। तो अब उसको रिजेक्ट कर दिए। 1 सप्ताह के बाद में अब मेरा भांजा बात किया, तो 1 सप्ताह के बाद मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाए। जब इंटरव्यू के लिए बुलाए तो मेरे से इंटरव्यू नहीं लिए, बस इतना पूछे अगर इंटरव्यू ले लेते तो मैं बेइज्जत हो जाता क्योंकि मैं सब कुछ भूल गया था क्या पढ़ा हूँ। तो इंटरव्यू नहीं लिए, बस मेरा सर्टिफिकेट देके बोले यार तो 1 साल का डिप्लोमा है, हम तो यहाँ पर डिग्री वाले लोगों को कैंसिल कर दिया, नहीं हो पाएगा। मेरे को वापस भेज दिया। लेकिन मैं प्रेयर कर रहा था। 15 दिन के बाद में मेरा भांजा बोलता है कि जो मेरे अधिकारी हैं जिनका मैं गाड़ी चलाता हूँ, वो मेरे को बोले अरे यार वो तुम्हारे मामा थे ना, उसको बुला लो। क्योंकि ऐसा हो गया था कि जिस वैकेंसी के लिए मेरा भाई आया था MBBS डॉक्टर, वो वैकेंसी अभी भी भरी नहीं थी, वो खाली ही थी। और अंततः मेरे को वही जॉब में प्रभु ने दे दिया,
किसी को नहीं मिला और वो जॉब मेरे को मिल गया, जो कि एक डॉक्टर का वो जॉब था, वो जॉब मेरे को मिल गया अद्भुत रीति से, ऐसा था। और उसके बाद में फिर LNT में सेफ्टी इंजीनियर पोस्ट पर मुझे जॉब मिल गया, जिसके लायक भी नहीं था मैं, और फिर मैंने वहाँ पर जॉब किया और मेरी अच्छी सैलरी थी। ये सेकंड मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ। लेकिन वहाँ पर मैं जॉब करने लगा और लगभग आपको मैं बता दूं, मैं वहाँ पर भी 1 साल ही किया, शायद 1 साल भी नहीं किया मैं वहाँ पर भी। प्रॉब्लम ये था कि वो जॉब बहुत अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, पद भी अच्छा था, लेकिन समस्या ये थी कि धीरे धीरे करके उसका समय बढ़ता जा रहा था। पहले शुरुआत में 8 घंटा था, धीरे धीरे करके 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, ऐसे ऐसे होने लगा। और यहाँ तक कि संडे चर्च जाने के लिए मुझे छुट्टी भी नहीं मिलने लगी। तो मैं उस चीज़ से मैं बहुत मतलब खालीपन महसूस होने लगा, मैं प्रभु से धीरे धीरे करके दूर होने लगा ऐसे। और इसलिए ना अब मेरे को नौकरी में मन नहीं लग रहा था, मेरा मन नौकरी को कर नहीं रहा था। अब मैं क्या करूं, मेरे सामने में परीक्षा थी, मैं संगति से दूर हो रहा हूं, इधर जॉब भी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ दूंगा और मैंने नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि मैं संगति में नहीं जा पा रहा था। मैंने नौकरी छोड़ दिया और नौकरी छोड़ा सिर्फ एक ही कारण से, क्योंकि मेरे को प्रभु की संगति में रहना था। प्रभु के लिए ही मैंने वो जॉब छोड़ दिया और जॉब छोड़ा प्रभु की संगति में। उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद मैं और ज़्यादा तेज़ी से प्रभु में बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैं बढ़ने लगा। मतलब मैं अपने चर्च के अंदर में भी मैं बहुत मतलब एकदम बहुत, मैं क्या बोलते एक शब्द जैसे यूज़ करता हूँ, मतलब लोगों की नज़रों में मैं आने लग गया था। और 2012 16 सितंबर 2012 16 सितंबर मैं एक दिन वर्शिप कर रहा था हाथ उठा करके, और वर्शिप करते करते मेरे अंदर में मुझे प्रभु का आवाज़ सुनाई देने लगा। और प्रभु ने मेरे को कहा, यहाँ एक औरत है जिसका नाम सुनीता है, और एक लड़की है, यंग लड़की, इसका नाम सुनीता है, उसको घर से निकाल दिए हैं और अभी वो एक विश्वासी परिवार के घर में रहती है, लेकिन मैं उसको आशीषित करने जा रहा हूँ, उसके लिए प्रार्थना कर। अब मेरे को ऐसा लगा कि यह मेरे मन की बात है, तो मैं उसको इग्नोर कर दिया। मैं इसको टोटली इग्नोर करके और वर्शिप में लीन रहा, मैं वर्शिप में लीन रहा। अब उसके बाद में गवाही का टाइम आया, मैं नीचे बैठता था, चर्च में कुर्सी थी लेकिन मैं नीचे बैठता था। गवाही का टाइम आया और गवाही के समय में एक विश्वासी परिवार की एक लेडीज़ थी, बुजुर्ग थी, वो खड़ी हुई एक यंग लड़की को लेकर, और खड़ी होकर के वो कलीसिया को बोलने लगी, इस लड़की का नाम सुनीता है, इसको घर से निकाल दिए हैं, इसको मैंने इसको रखा है, इसके लिए प्रार्थना करो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं एकदम शॉक्ड हो गया, कैसे हो गया करके। ये मेरे लिए अद्भुत बात थी। और उस संडे को लगभग प्रभु ने मेरे को 7 लोगों के विषय में एग्जैक्ट बात बताया। जस्ट मेरे सामने में एक भाई था, वो कुछ दिनों से 1 महीने से बहुत दुखी और डिप्रेशन में था, बहुत रो रहा था प्रभु के सामने। उसके विषय में बताया, क्योंकि वो एक लड़की को पसंद करता था, है ना, परंतु उसके साथ में उसकी सगाई टूट गई थी और रिश्ता कैंसिल हो गया था, ऐसा। तो उसके विषय में प्रभु ने मेरे को बताया कि ये इस काम से दुखी है, लेकिन इसको बता कि इसके लिए एक लड़की को मैंने इसके लिए एक लड़की को मैंने चुन के रखा है जिसका नाम कविता है, और उसके साथ इसकी शादी होगी, और वो बहुत खुश होगा। उसी दिन नाम के साथ एग्जैक्ट। अब वर्शिप हुआ, वर्शिप ख़त्म हुआ। अब मेरा विश्वास क्योंकि बढ़ चुका था, क्योंकि एक घटना घट चुकी थी, 7 को जाकर मैंने बता दिया प्रभु ने क्या बोला। जब उस लड़के को सामने में, जिस लड़के को मैंने बताया, उसको जब मैंने बताया, जैसे ही मैंने बताया मेरे सामने, तो उसकी आँख से एकदम आंसुओं की धारा बहने लग गई, एकदम मतलब एकदम उसके आंसुओं की धारा बहने लग गई। तब रोने लगा कि प्रभु ने मेरे से बात किया करके, और उसको बहुत शांति मिली, और मेरे भी आंख से पानी आ गया कि प्रभु मेरे को इस्तेमाल किया,
ऐसा करके। और बाकायदा मैंने नाम बताया कि प्रभु बोलता है कोई गीता कविता ऐसे करके एक नाम प्रभु मेरे को बता रहा है और उससे शादी होगा करके। मेरा 2012 16 सितंबर मेरा पहला प्रोफेसी करने का था। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। कुछ सालों के बाद में, लगभग कुछ सालों के बाद में उसको रिश्ता आया। नाम लड़की का कविता था, शादी हो गई। आज उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और दूसरी बेटी है। और बेटी की भी अद्भुत गवाही थी। डॉक्टर ने कहा था दूसरी संतान नहीं होगी, प्रेयर करवाए थे, प्रोफेसी हुआ। मैंने कहा प्रभु बेटी देने जा रहा है। डॉक्टर ने बोला था नहीं होगा, करना भी नहीं, रिस्क भी नहीं लेना। और उसके बाद फिर वो गर्भवती हुई और बेटी हुई। तो इस रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया। लेकिन अब मैंने प्रोफेसी किया, चर्च में मालूम चल गया सब लोगों को कि भाई भविष्यवाणी एक है जो भविष्यवाणी कर रहा है और इस प्रकार से उसकी भविष्यवाणी हो रही है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरी बुलाहट क्या है, ये मेरे को नहीं मालूम था। उसी साल चर्च में एक प्रभु का एक नबी आया, भविष्यवक्ता आया, और उसने सबके बीच में मुझे उठाकर खड़ा किया और कलीसिया के पासबान को कहा कि ये प्रॉफिट है, ये भविष्यवक्ता है और इसके द्वारा बहुत से भविष्यवक्ता जन्माए जाएंगे और ये बाड़ा सुधारक होगा करके, ये बाड़े को सुधारेगा, इसकी ये बुलाहट है। ऐसा करके मेरे लिए प्रोफेसी हुआ। और उसके बाद में लगभग 3-4 बार प्रोफेसी हुआ मेरे लिए, अलग अलग प्रोफेसी, अलग अलग लोगों ने कहा ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है करके। तो भी मैं विश्वास नहीं करता था, मैं अंदर से विश्वास नहीं करता था। अब इधर मैं प्रभु में एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा, एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा। सब कुछ था, मतलब एकदम नाम और बोलते ना फेम और वो सब मेरे को एकदम मिलने लगा 2012 के बाद में, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैं इधर बढ़ने लगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरा विरोध स्टार्ट हो गया। इधर मैं बढ़ रहा हूँ और इधर विरोध और सताव स्टार्ट हो गया। मतलब मेरे पिता के साथ में बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद। मैं इधर प्रभु में बढ़ रहा हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पिता के विरुद्ध में कोई अपराध करूँ या कुछ करूँ, लेकिन मतलब लगातार हो रहा है। मैं बहुत दुखी और परेशान हो गया एकदम। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं कैसे करूँ, कैसे संभालूँ, मैं क्या करूँ करके मुझे समझ में नहीं आने लगा लगातार। और एक दिन ऐसा हो गया था कि मेरे पिता से इतना ज़्यादा विवाद और झगड़ा हो गया था कि मैं क्रोध में आकर के उनको बहुत कुछ बोल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और उसके बाद में फिर मैं दूसरे दिन अपने परिवार के एक रिलेटिव थे, मेरे मौसा जी थे, मैं उनके साथ में इंदौर चला गया क्योंकि मैं एकदम डिप्रेस हो गया। दूसरे दिन मैं टोटली डिप्रेशन में। और आपको मैं बता रहा हूँ, उस रात जिस रात झगड़ा हुआ था, उस रात भर मैं सो नहीं पाया। और रात भर मैं क्या देख रहा था अपनी दोनों आंखों से कि उनको दुष्टात्मा के चेहरे दिख रहे थे और वो हंस रही थी मेरे ऊपर, ऐसे मजाक उड़ा रही थी, जैसे नहीं खिल्ली उड़ाते हैं, ऐसे खिल्ली उड़ा रही थी मेरे ऊपर में, सब मजाक। और मैं देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, मैं मेरे मजाक उड़ा रही थी मेरे ऊपर में वो, ऐसा करे, क्योंकि मेरे को पाप में गिरा दिया था उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध। और मैं बहुत डिप्रेशन में, रात भर नहीं सो पाया। और सुबह मेरे मौसा जी का पहले से ही प्लान था और मैं उनके साथ में निकल गया इंदौर। और इंदौर निकला 1 सप्ताह, तो 1 सप्ताह तक मैं यही बोलने लगा कि प्रभु मैं तेरा भविष्यवक्ता होने के लायक नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा होने के लायक नहीं हूँ। 7 दिन चलते फिरते, मतलब बहुत गिल्ट में था, आत्मग्लानिता में था मैं, दोष भावना में था मैं, बहुत ज़्यादा मैं अपसेट, उदास और निराश में था, बहुत ज़्यादा मैं। और 1 सप्ताह तक बहुत निराशा में ही था मैं और लगातार यही बोलता रहा, प्रभु मैं तेरे लायक नहीं, प्रभु मैं तेरा भविष्यवक्ता होने के लायक नहीं, प्रभु मैं तेरी सेवा करने के लायक नहीं। और फिर एक रात मैं सोया और जब मैं गहरी नींद में था तो मैंने एक आवाज़ को सुना और कहा, ऐसा एक आवाज़ आई मेरे को, तू मेरा चुना हुआ है, मेरा बेटा है और मैंने तुझे यहोशू के समान भविष्यवक्ता ठहराया है। तू भविष्यवक्ता बना नहीं है, तू ठहराया गया है माँ के गर्भ से, और यहोशू के समान मैंने तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है। तू अपना मुंह खोल करके मांग, मैं तेरा मुंह भर दूंगा, ऐसे प्रभु ने मुझसे कहा। अब जब मैं सुबह उठा, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जब सुबह उठा मैं रोने लगा कि मैंने ऐसा अपराध कर दिया। और उसके बाद भी प्रभु मेरे से प्रेम करता है, उसके बाद भी कहता है प्रभु कि मैं तू मेरा चुना हुआ बेटा है, मुंह खोल, तू मांग, मैं तुझे दूंगा। क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था कि मैं पापी हूँ और पापियों की प्रार्थना सुनता नहीं प्रभु, पाप मतलब मैंने पाप कर दिया है, अब प्रभु मेरे से प्यार नहीं करेगा, प्रभु मेरे को आशीषित नहीं करेगा, ऐसा मेरे दिमाग में चलता था। लेकिन वो जो दर्शन हुआ और उसके बाद में सुबह, अब मैं जानता नहीं था कि यहोशू कौन है,
क्योंकि नया नया था मैं, यहोशू कौन है ये मैं नहीं जानता था। अब मैं ढूंढने लगा बाइबल में तो मैं ढूंढ नहीं पाया। तब फिर मैंने क्या देखा, इंडेक्स देखा, तब मालूम चला कि व्यवस्था विवरण के बाद में यहोशू नाम की पुस्तक है। और तब मैंने यहोशू जो था उसको मैं पढ़ने लगा कि भाई यहोशू आखिर कौन है करके। तो यहोशू के विषय में फिर मैंने पूरा जानकारी लिया और पूरा मैंने पढ़ा, और उसके बाद मैंने जाना कि हाँ यहोशू। उसके बाद मुझे शांति मिली। उसके बाद में फिर मैं अगर उस समय प्रभु मेरे से बात नहीं करता ना, मैं बैकस्लाइड हो जाता, मैं बैकस्लाइड हो जाता। उस समय में अगर प्रभु का प्रेम अगर मुझे नहीं मिलता, उस समय नहीं मिलता ना, मैं बैकस्लाइड हो जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात ये तब की बोल रहा हूँ जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था। ये 2012 या 13 की बात आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वापस आया। वापस आने के बाद में मैं प्रभु में बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ने लगा, मेरा विरोध घर के अंदर में भयंकर बढ़ने लगा। आए दिन मेरे पिता ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सब करना, गुस्सा झगड़ा, मेरे अंदर घर के अंदर में झगड़े का माहौल। मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा था, मैं रह नहीं पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में ना आया। रोता था प्रभु के सामने में, रोता था कि प्रभु कब मेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, कब मेरे जीवन से प्रभु ये दुख दूर होगा। तेरे पास आने के बाद में भी मेरे जीवन में दुख नहीं है। अब ऐसा हो गया कि अब मुझे जो है लगातार बोला जाने लगा, जवान हो गया है, हाँ जवान हो गया, पढ़ाई में तो असफल हो गया, जवान हो गया, बेरोजगार बैठा हुआ है, नौकरी नहीं करता। जो रिश्तेदार आए सबको बोलने लगे, अरे इसको समझाओ नौकरी नहीं करता, इसको समझाओ नौकरी नहीं करता, ऐसा बेरोजगार घूमता रहता है। जो आए उसको बोले। कोई भी मेरे घर में मेहमान आता था, मैं भग जाता था तुरंत घर से बाहर, क्योंकि वही मेरे फादर बोलते बेरोजगार हो गया है करके। एक दिन मेरे फादर जो थे वो गुस्से में आ करके मेरे चर्च के पास्टर के पास में चले गए, और गुस्सा करने के लिए, झगड़ने के लिए उनसे ऐसा। और उसके बाद में उनसे बातचीत हुआ तो बोले कि नौकरी नहीं करता, ये सब बेरोजगार है। तब फिर जो चर्च के पास्टर थे उन्होंने बुला करके मुझसे कहा तुमको नौकरी करना चाहिए करके, ऐसा करके। अब उसके बाद में मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा प्रभु क्या करूं, मुझे क्या वाकई में नौकरी करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि फुल टाइम मिनिस्ट्री है, फुल टाइम मिनिस्ट्री। तो मैंने कहा प्रभु क्या मुझे नौकरी करना चाहिए? अगर मुझे नौकरी करना चाहिए प्रभु तो मुझे जॉब दे। तब मैंने चर्च के बहुत सारे जो जवान भाई थे, मैंने उनको कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, अगर आप जॉब करते हैं वहाँ कोई छोटी मोटी मेरे को नौकरी मिल जाएगी तो प्लीज़ आप मेरे को नौकरी दिला दे करके, ऐसा करके। और तब उसी परिवार में एक भाई था जिसके मैंने प्रोफेसी किया था, उसकी शादी के लिए जो मैंने प्रोफेसी किया था, और उसकी शादी भी हो चुकी थी। तो उसने फिर मेरे लिए बात किया और फिर मेरे को जॉब मिला। और जो जॉब मिला था जो जॉब मेरे को मिला था उसमें मेरी सैलरी 7,000 ही थी। हाँ तो एक शोरूम में था, बैक ऑफिस में था वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं जॉब करने लगा मैं वहाँ पर। लेकिन अब घर में तो विरोध था ही था, घर में विरोध था ही था, लेकिन अब चर्च के अंदर विरोध शुरू हो गया। चर्च के अंदर में विरोध शुरू होने का जो कारण था वो ये कारण था कि जब चर्च छूटे तो भीड़ लग जाती थी मेरे पास, भीड़ लग जाती थी मेरे पास में, लोग मेरे भीड़ लगा लेते थे। मतलब वो पास्टर से जा कर के मिलते भी नहीं थे और तुरंत मेरे को पकड़ते थे और भीड़ लग जाती थी और मेरे से प्रार्थना करवाते थे। अब एक्चुअली मेरे को भी नहीं मालूम था कि कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं प्रेयर करता था लोगों के लिए, प्रोफेसी करता था लोगों के लिए। ये बातें जो थी, ये बातें पास्टर को और उनकी वाइफ को अच्छी नहीं लगी, उनको ठोकर लगा, उनको दुख लगने लगा उनको इस चीज़ से, और वो मेरे से बात बंद कर दिए। और धीरे धीरे करके फिर चर्च में फिर धीरे धीरे करके मतलब मेरा विरोध शुरू हो गया उनके द्वारा, और बहुत ज़्यादा विरोध, एकदम मतलब बात नहीं करना, हाथ मिलाने के लिए जाता था तो ऐसे निकल जाते थे, इस प्रकार का बहुत ज़्यादा। अपने करीबी लोगों को बोलना उनसे बात मत करो, वो कलीसिया में फूट डाल रहा है, शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है कलीसिया में फूट डालने के लिए, वो विभाजन लेकर के आ रहा है कलीसिया में, इस प्रकार से। अब मेरे को ये सब चीज़ समझ में ना आए। अब घर में अलग विरोध मेरे पिता के द्वारा, और चर्च में पास्टर और उनकी मिसेस के द्वारा अलग विरोध चल रहा है मेरा। अब इधर भी विरोध और इधर भी विरोध। मैं आपको बता रहा हूँ वो स्थिति और परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मेंटली मैं मतलब कैसा था, मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकता कैसे था। इधर प्रभु में बढ़ रहा हूँ और विरोध जो है वो बढ़ते जा रहा है,
बढ़ते जा रहा, लगातार विरोध बढ़ते जा रहा। अब तो चर्च में भी शुरू हो गया। अब ना मुझे घर से प्रेम मिल रहा है, ना मेरे को चर्च से प्रेम मिल रहा है, ना मुझे घर से सपोर्ट मिल रहा है, ना मुझे चर्च से सपोर्ट मिल रहा है। एकदम अकेला हो गया था, आपको मैं बता रहा हूँ, एकदम अकेला। मैं एकदम टूट गया, मैं एकदम टूट गया। और मैं प्रार्थना करके प्रभु को बोलने लगा। मैंने कहा, प्रभु मैं चर्च गया इसलिए कि मुझे घर से प्रेम नहीं मिला, तो मुझे तेरे लोगों से प्रेम मिलेगा। लेकिन प्रभु तेरे लोग, मेरे घर में जो मेरे पिता मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, तेरे लोग भी तो वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ में। क्या अंतर है प्रभु करके? ऐसा करके मैं प्रभु को रो रो करके, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बोलने लगा। और आपको एक बात बता दूँ, मेरे जीवन में मतलब ऐसा था कि जॉब छोड़ चुका था, बेरोजगार था। अब मैं नौकरी करना शुरू किया, 7,000 की मैं नौकरी कर रहा था। हाँ, और विरोध और सताव भयंकर था, बढ़ते ही जा रहा था। मैं आपको मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्या था, लेकिन मेरे जीवन में जो विरोध और सताव है ना, ये मेरे जीवन का एक भाग है। और इसमें मैं बहुत पक चुका हूँ, बहुत मजा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन मैं ऐसा था कि लेकिन मैं बढ़ रहा था, ये मेरे को घटाया नहीं, मैं बढ़ते जा रहा था इसमें मैं। अब फिर ऐसा हुआ कि फिर मैं बढ़ता ही चला गया। मैं धीरे धीरे करके मैं बढ़ता ही चला गया। उधर मेरा जॉब भी चल रहा था, लेकिन मेरे जीवन में दुख था। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत आनंदित था, बहुत खुश था और बहुत जॉयफुल था, ये नहीं बोल सकता। दुख दूर नहीं हुआ था, शांति थी, लेकिन शांति थी और प्रभु का प्रेम था और प्रभु का आनंद था। लेकिन परिस्थितियां मुझे दबा रही थी, बहुत दुख दे रही थी परिस्थितियां, जो मुझे बहुत ज़्यादा, आपको मैं बता रहा हूँ, आत्मिक युद्ध मेरे जीवन में। लेकिन फिर भी मैं प्रभु में और ज़्यादा चिपका रहा, और ज़्यादा मैं प्रभु में बढ़ता रहा। मेरी बुरी संगति से मैं आज़ाद हुआ, नशे से मैं आज़ाद हुआ, मैं गैंगस्टर में था, मैं ऐसे दोस्ती यारी से आज़ाद हुआ, नशे से आज़ाद हुआ, और मारपीट इस प्रकार का जो चीज़ था उससे मैं आज़ाद हुआ। मैं टोटल फ्री हो गया। अब छोटा मोटा सेवकाई चल रहा था मेरा, छोटा मोटा, कहीं कोई बुला ले तो मैं प्रेयर कर दिया, कोई आ गया तो प्रेयर करके प्रोफेसी कर दिया, कहीं मुझे मिल गया तो छोटा मोटा बोल लिया, प्रचार कर लिया, ऐसा करके छोटा मोटा मेरा चल रहा था। मेरी जो मिनिस्ट्री जो एकदम शुरू हुई, जो 2015 में मैं 2015 में मैं जॉब में ही था, और 2015 में मैं पंजाब में एक बड़ा क्रूसेड हुआ, तो मैं वहाँ गया। पंजाब में बड़ी जागृति थी उन दिनों, और मेरी तो सेवा भी शुरू नहीं हुई थी उस समय में, और मैं पंजाब के एक क्रूसेड में मैं गया। और जब वहाँ पर क्रूसेड में मैं गया तो 3 दिन का मीटिंग था। अब 3 दिन का जब मीटिंग था, तो वो 3 दिन की मीटिंग में मैं बैठा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत उदास हूँ और बहुत निराश हूँ मैं अपने जीवन, क्योंकि सक्सेस नहीं था, मैं सेटल नहीं था। और आपको बता रहा हूँ, नौकरी में मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था, मैं बेमन से नौकरी कर रहा था। कारण ये था कि 9 घंटा 10 घंटा देना पड़ता था, ना मैं बाइबल पढ़ पा रहा था, ना मैं प्रार्थना कर पा रहा था। और मेरा पूरा मन जो होता था ना, वो प्रार्थना करने को होता था, बाइबल पढ़ने को होता था, प्रभु की वर्शिप, मतलब प्रभु से एक पल के लिए भी अलग ना हो, ऐसा। मतलब स्थिति परिस्थिति अगर आपको समझाने के लिए बोलूँ, जैसे किसी की नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी होती है, जब किसी की ना, जब पत्नी आती है उसके घर में, तो देखना आप क्या वातावरण होता है उसका, ना जॉब करने को मन होता है, कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है कि पत्नी के साथ ही रहूं। तो उस प्रकार का मेरा मन था, मैं जॉब में मन नहीं करता, मैं बहुत दुखी हृदय से जॉब करता, प्रभु को बोलता था कि प्रभु मेरा जॉब करने का मन नहीं करता, या तो तू मेरा मन लगा जॉब में, या तो प्रभु क्या करूं मैं, ये बता मेरे को, ऐसा। 2015 नवंबर पंजाब मीटिंग में गया मैं, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट आए थे बाहर से, साउथ अफ्रीका से एक प्रॉफिट थे, बड़ी मिनिस्ट्री थी उनकी, बड़ी सेवकाई थी उनकी, एक भविष्यवक्ता थे वो, बड़ी सेवकाई थी उनकी, वो आए हुए थे वहाँ पर। अब वहाँ पर 3 दिन मैं बैठ करके एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, प्रभु मेरे लिए प्रोफेसी कर, तेरी क्या योजना है मुझे बता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन की आखिरी मीटिंग थी संडे की, और मीटिंग बस ख़त्म ही होने वाला था, ऐसे ख़त्म ही होने वाला था मीटिंग जस्ट। और प्रभु के जो 2 अभिषिक्त बड़े दास थे, वो ऐसे बस ऐसे साइड से ऐसे निकल रहे थे, और लकड़ियों का बाड़ा लगा हुआ था, वहाँ पे बैठा हुआ था, बस मीटिंग ख़त्म ही हो रही थी और ऐसे निकल रहे थे। और
पता नहीं मुझे क्या हुआ, हमें जो बाड़ा था, बाड़े में घुस करके मैं जा करके उनके पाँव पे गिर गया, उनका पाँव पकड़ लिया मैं। अब पाँव पकड़ करके मैं बोलने लगा कि मुझे ब्लेस करो, मुझे अनॉइंट करो करके, ऐसा करके। और आखिरी में फिर मेरे लिए प्रोफेसी हुआ और मुझे अनॉइंट किया गया, मुझे ब्लेस किया गया और प्रोफेसी हुआ। प्रभु ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है। और भी बहुत सारी ऐसी प्रोफेसी मेरे जीवन में हुई कि संसार में तू जो कुछ भी करेगा तू सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू संसार के काम के लिए नहीं बुलाया गया है। तू संसार में तू नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, तू सक्सेस नहीं हो पाएगा। संसार में कुछ भी कर ले तू सक्सेस नहीं हो पाएगा। संसार का जॉब नहीं है तेरे लिए, संसार का कोई काम नहीं है तेरे लिए। तू हेवनली गवर्नमेंट का जॉब करने के लिए चुना गया है। उस दिन मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया कि मैं क्यों असफल था, क्या चल रहा था, ऐसा करके ये सब मेरे को समझ में आया। मेरे को साफ बोला गया संसार में तू सक्सेस नहीं हो पाएगा, प्रभु ने तुझे चुना है अपने काम के लिए और फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए। और अब से तेरी फुल टाइम मिनिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं भयंकर खुश था। उसके बाद में फिर हम लोग मीटिंग से वापस आए, लेकिन मेरे मन में एक बात चल रही थी, एक डाउट चल रहा था। मैंने कुछ ऐसे पास्टर्स लोगों को देखा था अपने सामने में जो फुल टाइम मिनिस्ट्री करते थे, लेकिन आर्थिक घटी कमी देखी मैंने उनके जीवन में, आर्थिक संघर्ष देखा मैंने उनके जीवन में, मैंने देखा। तो मेरे अंदर में एक डर था कि अभी कम से कम 7,000 तो मिलते हैं मेरे को, कम से कम तेल का पैसा निकल आता है और थोड़ा बहुत खर्चे के पैसे निकल आते हैं करके, ऐसा करके। तो ऐसा मेरे मन में था। तो मैं प्रभु को बोला, प्रभु फुल टाइम नहीं, जॉब के साथ ही तेरी सेवा करता हूँ प्रभु, ऐसा करके। एक डर था मेरे अंदर में, ऐसा करके। लेकिन जब मैं ट्रेन में था और यही मन में चल रहा था मेरे, यही सब चला। वापस आया हूँ और सोचा दूसरे दिन मेरे को जॉब ज्वाइन करना है। दूसरे दिन मेरे को ऑफिस से कॉल आता है कि आप अभी जॉब में मत आइए, आपको निकाल दिए हैं। अब मैं इसको बैड न्यूज़ लूँ या गुड न्यूज़ लूँ, मेरे को समझ में ना आए। ऐसा करके तो कुछ समझ में ना आए। तो मैं प्रभु से, क्योंकि वहाँ से मुझे ये मिल गया था कि अब फुल टाइम मिनिस्ट्री करना है, और यहाँ आकर के मुझे ये न्यूज़ मिलता है कि आपको जॉब से निकाला जाता है। एक तो बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी 7,000 की। तो अब इस रीति से मेरे को जॉब से निकाले। अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ समझ में ना आए, दुखी हो या खुश हो, क्या करूँ समझ में ना आए। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और फिर खुदा ने मुझसे बात किया और परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से एक दास के माध्यम से, एक प्रभु के एक दास हैं, उनकी लिखी एक पुस्तक थी जो प्रभु के अनुग्रह से मुझे मिली और मैं उसमें पढ़ा और उसके द्वारा खुदा ने मुझसे बात किया। और खुदा ने एक चीज़ बोला कि मैं जिसको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाता हूँ वो कभी भी आर्थिक संघर्ष नहीं करता, मैं उसे आर्थिक संपन्नता देता हूँ, ऐसा करके। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं बुलाता, वो मतलब उनके द्वारा कुछ चिन्ह चमत्कार हो जाते हैं और उनको लगता है अब हमको फुल टाइम मिनिस्ट्री करना है और हमको, क्योंकि चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं और सेवकाई में उतर आते हैं और जीवन भर वो आर्थिक संघर्ष में रहते हैं, ऐसा। तो ये प्रभु ने मेरे से क्लियर बात किया। तो मैंने प्रभु से एक ही चीज़ कहा, मैंने कहा प्रभु तेरी सेवा में आ रहा हूँ, आर्थिक संघर्ष ना देखो, ऐसा करके। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, जब मैं चर्च जाता था तो 10 रुपये दान डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। आपको बता रहा हूँ, जो मेरे दोस्त होते थे ना वो मेरे को 10 रुपये देते थे हाथ में, ये मेरा कंडीशन था। परिवार से बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल कोई फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट नहीं था मेरे परिवार से, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं था। लेकिन जब मैं प्रभु में आने लगा तो मेरी माँ को समझ में आने लगा, मेरी बहनों को, भाइयों को समझ में आने लगा कि हाँ इसके जीवन में बदलाव आ चुका है। नशा छोड़ दिया, संगति छोड़ दिया, गुस्सा छोड़ दिया, गाली गलौज करना छोड़ दिया, बुरी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनको समझ में आने लगा कि ये सही जगह। लेकिन मेरे पिता के अंदर में एक बात आने लगा, और वो बात क्या थी, इसने मेरा एक तो पढ़ाई में कमज़ोर, जॉब में भी नहीं कर पाया, अब ये धर्म परिवर्तन कर लिया, मेरा नाम डुबा दिया। ये वाला बात उनके अंदर में आने लगा। अब मैं अपने पिता के लिए जो है मैं लगातार निरंतर मैं प्रार्थना करने लगा उनके उद्धार के लिए। मेरा परिवार कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाँ भाई चल सही जगह पर है, ऐसा करके ये बात था कि चलो भाई सही जगह पर है करके, ऐसा करके। अब उसके बाद मैं 2015 में वापस आया, जॉब छूटा है। मैंने कहा ठीक है प्रभु अब मैं तेरी सेवा करूँगा। और 2016 मार्च से
प्रभु ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए मुझे यूज़ करना शुरू कर दिया। मार्च में मेरी पहली मीटिंग हुई थी कवर्धा में, चर्च में हुई थी वो मीटिंग, और 3 दिन की वो मीटिंग थी, और वो मीटिंग बहुत सक्सेस रहा और प्रभु का बहुत काम हुआ। और मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था कि इस रीति से प्रभु ने मेरे को कैसे इस्तेमाल कर गया, मैं खुद भी नहीं जानता था। उसके बाद से कंटिन्यू मेरी इतनी मीटिंग्स हुई कि मैं आपको बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर में सिर्फ मीटिंग्स बोलने से सिर्फ मेरी ही मीटिंग थी छत्तीसगढ़ में। इतना मीटिंग्स करने वाला छत्तीसगढ़ में उस समय में कोई नहीं था। लगभग 2016 से लेकर के 2019 तक इतनी मेरी मीटिंग्स हुई, कंटिन्यू मीटिंग्स। मतलब छत्तीसगढ़ में इतनी मीटिंग किसी की नहीं हुई, मैं ही मतलब यहाँ वहाँ। और उसके बाद में फिर प्रभु ने भारत की और भी अन्य जगहों में इस्तेमाल किया, उड़ीसा में भी इस्तेमाल किया, फिर यूपी में भी प्रभु लेकर गया, महाराष्ट्र में भी लेकर गया, पुणे, मुंबई, ये सारी जगहों में भी खुदा ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। लगातार मीटिंग्स होती गई। 2017 मार्च में फिर प्रभु ने मुझे चर्च दिया, और मेरे चर्च में उस समय में 20 लोग थे। अब इसकी भी बड़ी अद्भुत गवाही है, लेकिन लंबा होगा तो मैं वो नहीं बताता। अद्भुत रीति से फिर मुझे चर्च मिला। एक्चुअल में वो चर्च किसी और का था, वो एक लेडीज़ चलाती थी, लेकिन एक्चुअल में वो जॉब में थी, वो नहीं चला पा रही थी। वो बहन वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं किसको दूँ ये चर्च। तो प्रभु ने दर्शन में मुझे मेरा चेहरा दिखाया, तो उसने मेरे को बोला कि मैंने आपको दर्शन में देखा है, प्रभु आपको यह चर्च लेने के लिए बोल रहा है। लेकिन मेरे अंदर में फिर डाउट, नहीं इवेंजलिज्म करूँगा, चर्च मिनिस्ट्री नहीं करूँगा, बहुत हेडेक है, कलीसिया पास्टर के बीच में बहुत टेंशन चलता है करके, ये मैंने खुद देखा है। मैंने कहा नहीं लूँ। 1 महीने तक मैंने उस बहन को टालता रहा, लेकिन उसके बाद में लगातार प्रभु मेरे को बात करता रहा। फिर प्रभु ने मेरे मन को बदला, और अंततः 1 महीना टाल मटोल करने के बाद में फिर मैंने हाँ कहा, और फिर मैंने वो चर्च को लिया। धीरे धीरे करके फिर वो चर्च में मैं सेवा शुरू किया। तो वो जो साल था 2017 का जो साल था, एक्चुअल में समझ लीजिए कि ऐसे मेरा जॉब था। मैं वहाँ जा कर के ऐसे बस मैं प्रचार करता था, और मुझे सैलरी मिलती थी 5,000। वहाँ पर मुझे महीने का 5,000 रुपये मेरे को देते थे, ऐसा था 2017 तक के। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि मैंने कहा कि प्रभु मुझे फ्री सेवा करना है, मुझे तेरी अगुवाई में सेवा करना है। अभी मैं बंधा हुआ हूँ, एक जॉब के जैसा है। अगर तू चर्च ही देना चाहता है तो फिर प्रभु मुझे ऐसे दे कि मतलब मैं तेरी अगुवाई में उसको फ्री होकर के करूँ। और 2017 के आखिरी में फिर खुदा ने ऐसा प्रभु उस बहन के मन में काम किया, और उस बहन ने कहा कि अब यह चर्च मैं आपको हैंडओवर करती हूँ पूर्ण रीति से, आप इसको अपने तरीके से चलाइए। अब 2017 के आखिरी समय से चर्च टोटली मेरे हाथ में आया। मैंने नाम चेंज किया सबसे पहले, और उसके बाद मैंने जगह भी चेंज किया। उससे थोड़ी सी बड़ी जगह लिया। एक घर था एक बहन का, थोड़ा सा हॉल बड़ा था, तो हॉल थोड़ा सा बड़ा था। अब उस समय में जब बहन चलाती थी तब 20-25 थे, मैं जब चलाया तो 1 साल में 70 हो चुके थे, 70-80 लोग हो चुके थे। उसके बाद में हमने हॉल चेंज किया, नाम चेंज किया मैंने, और उसके बाद में फिर इस रीति से सेवकाई मैंने शुरू किया 17, 18, 19 तक के। और सेवकाई जो थी बहुत अच्छी चल रही थी, रूहें बचाई जा रही थी। और आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, जिस दिन से मैंने सेवा शुरू किया उसी दिन से 7,000 से ज़्यादा पैसा मैं देखने लगा, आपको मैं बता रहा हूँ। और जिस दिन से सेवा किया हूँ 2016 मार्च, और आज का दिन है, आर्थिक संघर्ष क्या होता है नहीं देखा। आर्थिक घटी कमी क्या होती है मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। लगातार आर्थिक उन्नति, संपन्नता। मैंने बहुत पैसा देखा, आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत पैसा देखा। मैं आर्थिक घटी कमी देखा ही नहीं, आर्थिक संघर्ष क्या होता है देखा ही नहीं। और जबकि उसके पहले आपको मैं बता दूँ, मतलब मैंने आर्थिक संघर्ष को देखा। 100 रुपये के नोट को मैं 15 दिन चलाता था। 100 रुपये के नोट को संभाल करके रखता था ताकि गाड़ी में तेल डाल सकूं। आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा कंडीशन होता था कि जो मेरे दोस्त होते थे ना, वो मुझे ले जाते थे खिलाने विलाने के लिए, लेकिन मैं अपने जेब से पैसे निकाल, क्योंकि पैसे जो होते थे वो ऐसा होता था कि मैं अगर इसको खर्च कर दिया तो तेल कैसे डालूंगा। अपने पैसे से मैं कभी कुछ बाहर में खाता नहीं था, आपको बता, मतलब मन में चलो ये कर दिया यार, आज जूता ले लो, आज कपड़ा ले लो, आज चलो गुपचुपी खा लो यार, आज चाटी खा लो। इतने पैसे मेरे पास में नहीं रहते थे, क्योंकि मेरे को घर से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था। तो
बहुत मन मारने वाला क्या जीवन होता है ये मैंने देखा है, आपको मैं बता रहा हूँ। मन मारने वाला क्या जीवन, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, एक 500 रुपये का, 500 तो दूर की बात है, एक 300 रुपये का अगर जूता भी लेना है या शर्ट भी लेना है तो मेरे को सोचना पड़ेगा। आपको मैं बता रहा हूँ ये कंडीशन, ऐसा कंडीशन होता था। लेकिन जिस दिन मैं सेवकाई में आया 2016 मार्च से इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री शुरू हुई, फिर 2017 मार्च से चर्च मिनिस्ट्री शुरू हुई, फिर वो चर्च पूरी रीति से दिसंबर में मेरे हाथ में आया। मैं आर्थिक संघर्ष क्या होता है मैं नहीं देखा, मतलब मन मारने वाला जो बंधन था टूट गया। अब ऐसा मतलब इतना प्रभु फाइनेंशियली ब्लेस करने लगा, जो चाहूँ वो ले लूँ, जो चाहूँ वो ले लूँ, जहाँ जाना है वहाँ चला जाओ, जो खरीदना है वो खरीद लूँ। मैंने कभी नहीं देखा मैंने आर्थिक कि नहीं ये नहीं करते, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको मैं बता रहा हूँ एक बड़ा मिरेकल मेरे जीवन में। और 19 तक के, उसके बाद में 19 तक 2019 तक के जो सेवकाई थी वो बहुत बढ़िया चली और बहुत अच्छी चली। 2020 से मेरी सेवकाई मिनिस्ट्री जो थी वो नेक्स्ट लेवल पर थी। भयंकर दुष्ट आत्माएं, हीलिंग्स, बहुत ज़्यादा डिलीवरेंस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुदा से प्रार्थना करता था और मैं कहता था कि प्रभु मुझे नॉर्मल सेवा नहीं करना है। मैं जो यहाँ लोकल देखता हूँ जो पासवानों को सेवा करते कि मात्र प्रचार करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं और फिर अंतिम आशीष देते हैं, लेकिन कोई बड़ी गवाही नहीं होती है। प्रभु जी मुझे ऐसी सेवा नहीं करना, परंतु मुझे ऐसी सेवा करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह आप करते थे। मेरे को आपके समान सेवा करनी है। और मैं बहुत 3 सालों से लगातार मैं प्रेयर कर रहा था, कंटिन्यू मैं प्रेयर कर रहा था। और 2020 में एक ऐसा पल आया मेरे प्रियो कि कोरोना वायरस का टाइम आया और उसी समय मैं बीमार पड़ गया। और ऐसा लगा मेरे को कि शायद मुझे भी कोविड, मुझे भी ये महामारी ने जकड़ लिया है, लेकिन एक्चुअली मुझे महामारी ने नहीं जकड़ा। और आपको मैं बता दूं, मैं 4 महीना बीमार पड़ा था। मेरे पूरे जोड़ों में दर्द था, मैं चल नहीं पाता था, खड़े होकर के मैं चल नहीं पाता था, ऐसे कंघी नहीं कर पाता था मैं। और मेरी जो वाइफ है, 2018 में मेरा मैरिज हुआ 2 फरवरी को। फिर मेरी जो वाइफ है वो मुझे हाथ पकड़ करके लेकर के जाती थी, चर्च बंद था, लाइव मीटिंग चल रही थी, बैठ करके प्रचार करता था, लेकिन कलीसिया को नहीं मालूम कि मेरी स्थिति परिस्थिति कैसी है, किसी को नहीं बताया था मैंने ये बात, सिर्फ मैं जानता था। और मेरे साथ जो सेवा करते थे, मेरे कुछ आत्मिक बेटे थे, वही जानते थे। और उन्होंने भी मेरी बहुत सेवा की, मेरी पत्नी ने भी मेरी बहुत सेवा की उन दिनों। 4 महीना मैं बीमार रहा। और आपको मैं बता दूं, इन 4 महीनों में मैंने 4-5 डॉक्टर्स के पास गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम है क्या, पकड़ ही नहीं पा रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम। अब मैं प्रभु से कंटिन्यू प्रेयर कर रहा हूँ कि प्रभु क्यों, प्रभु मतलब ये दर्द क्यों प्रभु, ये बीमारी क्यों खुदा, मेरे पूरे जोड़ों में दर्द है, मैं चल नहीं पाता हूँ प्रभु। और आपको मैं एक बात बता दूँ, एनी टाइम फीवर, 4 महीने तक मुझे 102-103 फीवर रहा है, 102-103 फीवर रहा है मेरे को 4 महीने तक के, ये कंडीशन। अब चर्च खुलने वाला था 2020 में, अब चर्च खुलने वाला था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु चर्च खुलने वाला है, मैं कैसे खड़े होकर के सेवा करूंगा प्रभु, तुम मुझे हील कर, ऐसा करके। लेकिन तो भी प्रभु ने मुझे हील नहीं किया। और उसके बाद में मैं ले दे करके चर्च गया। आपको मैं बता रहा हूँ, चर्च फर्स्ट दिन था चर्च का, मैं चर्च गया 2020 में, मैं चर्च गया। और जब मैं चर्च गया और ले दे करके मैं स्टेज में वेदी पर जा कर के खड़ा हुआ, बहुत मुश्किल से कलीसिया को ये ना बता करके कि मैं बहुत दर्द में हूँ, फीवर में हूँ, जोड़ों में दर्द है, खड़े रहना मुश्किल है, ये सब बताए बिना मैं पुलपिट में खड़ा हुआ। और पुलपिट में खड़े हो करके मैंने प्रचार किया और उसके बाद मैं प्रार्थना शुरू किया। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे कंडीशन खड़े होने लायक नहीं था। और उस दिन जो मैंने प्रेयर किया तो ये दुष्ट आत्माएं चीख रही है, चिल्ला रही है, निकल रही है। फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री में हुआ ऐसा, पहली बार जो मैंने प्रार्थना किया, 3 साल तक के जो मैंने प्रेयर किया, वो प्रार्थना का उत्तर आने लगा। दुष्ट आत्मा चीख रही, चिल्ला रही है लगातार, कभी यहाँ वहाँ से, भयंकर दर्जनों लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं चीख रही, चिल्ला रही है, तड़प रही है, लौट रही है ऐसा, और निकल रही है चीखते चिल्लाते हुए ऐसा। और बहुत बीमार जो थे वो हील हुए, विशेष करके एक लंगड़ा था, लकवे का रोगी था, वो हील हुआ। तो मिरेकल्स हुआ और उसी दिन गवाहियाँ आई बड़ी बड़ी। मैंने मिरेकल्स को देखा उस दिन,
मैंने मिरेकल्स को देखा, और आपको बता रहा हूँ मेरे आंख में आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता था कलीसिया को, तो मैं बार बार ऐसे पोंछ देता था, लेकिन अंदर में मेरे को एकदम खूब रोना आए अंदर से मेरे को, क्योंकि मेरी प्रार्थना का उत्तर में मैं भूल गया उस समय अपना दर्द, मैं भूल गया था कि मैं बीमारी में हूँ, फीवर में हूँ मैं, और मैं ये चीज़ भूल गया। इतना खुशी, और वो दुख का आंसू नहीं था, परंतु वो खुशी का और आनंद के आंसू थे वो, और इतना मैं एकदम खुश हो गया, वाह मेरी प्रार्थना का आंसर होने लगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से 3 महीने के अंदर अंदर हमारी मिनिस्ट्री को पूरा भारत जान गया। 3 महीने में इतने मिरेकल्स, और विशेषकर आपको मैं बता रहा हूँ, हीलिंग्स तो हीलिंग, पर डिलीवरेंस की जो मिनिस्ट्री थी खुदा ने मुझे इस प्रकार से दी, जैसे कि प्रभु के एक सेवक थे प्रभु के, जो आज नहीं है, साउथ अफ्रीका के ही थे वो सेवक, प्रॉफिट टीबी जोशुआ, आप उनका नाम सुने होंगे, वो सेवक थे। मैं उनको बहुत देखता था, और जब भी देखता था तो मैं बोलता था, प्रभु मेरे को ऐसा ही डिलीवरेंस मिनिस्ट्री चाहिए, ऐसा करके प्रभु को बोलता था, और वैसा ही डिलीवरेंस मिनिस्ट्री खुदा ने मुझे दिया, जहाँ से बात करना, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, जिन, ये वो भयंकर निकलने लगा, और बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय में छत्तीसगढ़ में डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में, मतलब उस समय मैं टॉप में था। आपको मैं बता रहा हूँ, उस समय कोई इतना भयंकर डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, मतलब छत्तीसगढ़ में उस प्रकार की मिनिस्ट्री कोई नहीं करता था जो पंजाब में होती थी। वो छत्तीसगढ़ में पहला था खुदा जो मेरे को यूज़ कर रहा था उस समय में। अब ये बात कैसे मालूम चला? ये बात ऐसे मालूम चलता है कि अपन छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, मैं सबकी सेवकाई को अच्छे तरीके से जानता हूँ, और लोग जो आते थे ना, छत्तीसगढ़ से लोग आते थे, कोने कोने से लोग आ रहे थे हमारे चर्च में, दूर दूर से लोग आ रहे थे हमारे चर्च में। अचानक से जो, जहाँ पर मेरे उस समय जब मेरे चर्च में 200-250 लोग थे, जब मिरेकल शुरू हुआ, ये सब शुरू हुआ, अचानक से मेरा चर्च जो था वो मतलब 2700 3000 इस प्रकार का भीड़ चर्च में आने लगा, लगभग हजारों लोग चर्च में आने लगे, और भारत के कोने कोने से, हर राज्य से लोग आते थे, हर राज्य से लोग चर्च आते थे। और जब वो आते थे ना, तो हमारे चर्च में जो मेरे असिस्टेंट पास्टर हैं, वो उन लोगों से थोड़ा पूछते थे कि आप कौन से चर्च हैं, कैसे हैं आप, कैसे आए, मतलब क्यों आए, किस लिए आए। तो उनकी ये टेस्टिमनी थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर, विशेषकर ऐसी मिनिस्ट्री कहीं नहीं है जहाँ हीलिंग डिलीवरेंस हो रहा है, जहाँ मिरेकल्स हो रहा है। सिर्फ पंजाब में हम देखते थे यूट्यूब चैनल पर, है ना, और हम प्रार्थना करते कि प्रभु छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है करके, ऐसा करके। और तब प्रभु ने इस प्रकार से आपको इस्तेमाल किया, ये हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर था। तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से टेस्टिमनी दिया, और बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते थे कि क्या बोलते हैं, ये अपना जो अपोस्टल अंकुर नेवला जी है, उनका ब्रांच है, ऐसा लोग समझते थे। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं वो अपोस्टल अंकुर नेवला जी हैं, और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। जो मैं पंजाब गया था, मैं एक्चुअल में उन्हीं के ही चर्च में गया था, वहीं क्रूसेड था, और मैं उनसे अनॉइंट हुआ, ब्लेस हुआ, और यहाँ पर आया, और आज प्रभु उन्हीं के समान छत्तीसगढ़ में आज इस्तेमाल भी कर रहा है। और आपको मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर ने ऐसा बड़ा अनुग्रह किया कि एक समय था कि मैं 10 रुपये का दान नहीं डालता था, लेकिन मेरे प्रिय कोरोना वायरस के टाइम में जब लोग बेरोजगार हो गए थे, मजदूर लोगों के पास में खाने को नहीं था, उस समय में हमने लाखों रुपए का राशन बांटा है हमने, जबकि हमारा भी चर्च बंद था। लाखों रुपए का हमने राशन को बांटा। और आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, आज भी हम कंटिन्यू हर महीने, आपको मैं बता रहा हूँ, हर महीने जो है हम लाखों रुपए जो है हम सिर्फ चैरिटी में देते हैं। हम लाखों रुपए जो चैरिटी में देते हैं, मतलब हम मिनिस्ट्री को, बाहर की मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना, और इस प्रकार से मिला करके हम आज देते हैं हर महीना। जो मैं और मेरे मिसेस जो है, हम मिनिस्ट्री और हमारा मिला करके हम इस प्रकार से लाखों रुपए हम देते हैं, केवल सेवकाई के नाम से, इस प्रकार से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि इस प्रकार से खुदा ने बढ़ाया है, आशीषित किया, सफल और संपन्न किया है। लेकिन जैसे मेरी मिनिस्ट्री बढ़ी, 2020 में मिनिस्ट्री बढ़ी है, और भारत जानने लग गया 2020 में मिनिस्ट्री को, बस विरोध और सताव शुरू हो गया, वहीं से स्ट्रगल शुरू हो गया। अब हमारी मिनिस्ट्री इधर बढ़ी, और जहाँ पर हम रेंट पर चर्च लेते थे, हॉल था वहाँ पर, उसके बाद वो हॉल के मालिक ने बोला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी बेचनी है, खाली करना पड़ेगा। अब हमको खाली करना था, हम ढूंढ रहे हैं, कहीं हमको नहीं मिल रहा है। एक जगह हमको मिला, एक बड़ा एक कारखाना था, राइस मिल था, हमने उसको रेंट पे लिया, उसको बनाया, सब कुछ किया। गाँव वालों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो 2.5 लाख रुपए हमने खर्चा किया था, गांव वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया, कैंसिल हो गया।
फिर उसके बाद में हमको फिर एक और जगह पर हॉल मिला। जिस दिन संडे हम लगा रहे थे उसी दिन वहाँ के लोकल लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, वहाँ पर भी बंद हो गया, वहाँ पर भी बंद हो गया। और 2021 की ही बात है मेरे प्रियो, मैं 1 जनवरी को मीटिंग किया था और उस समय हजारों लोग आए हुए थे। अब हमारे पास में हॉल तो था नहीं, तो हमने एक मैरिज पैलेस लिया था, एक लॉन लिया था, ग्राउंड लिया था। हजारों लोग वहाँ पर आए थे और बहुत मिरेकल्स वहाँ पर हुए। और वहीं पर ही उसके बाद मीटिंग के बाद जो लास्ट मीटिंग थी, विरोध सताव शुरू हो गया और मुझे उठा करके फिर जेल में डाल दिया गया और मुझे और मेरी टीम को जेल में डाल दिया गया। 2021 की बात है। और फिर 1-2 दिन हम जेल में रहे और उसके बाद में फिर हम वहाँ से रिहा हुए। और 21 से लेकर के आज का दिन आपको मैं बता रहा हूँ, 2021 से लेकर आज का दिन बता रहा हूँ, 6 महीना चर्च, 6 महीना चर्च बंद, 6 महीना चर्च, 6 महीना चर्च बंद। ये संघर्ष चल रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैं बता रहा हूँ, प्रभु ने मुझे टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, मुझे टूटने नहीं दिया, बिखरने मुझे नहीं दिया। मैं फिर निराशा में गया, बहुत निराशा में गया, प्रभु सेवकाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, संघर्ष। चलो फिर भी 6 महीना चर्च चल रहा है, 6 महीना बंद है, चलो कर तो रहे हैं 6 महीना। 2000 आपको मैं बता रहा हूँ, हम प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी के लिए बहुत मैंने प्रार्थना की और हम ढूंढ रहे हैं 1 साल 1.5 साल से हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। लगातार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इधर, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, लगातार। बहुत निराशा आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत निराशा, 1.5 साल में बहुत निराशा। और उस समय भी प्रभु ने ऐसा आश्चर्यक्रम किया, हमारा चर्च बंद था, हमारा चर्च बंद था। आप लोग सबका विश्वास बढ़ेगा, विशेषकर सेवक लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आप इस टेस्टिमनी पर गौर कीजिएगा। चर्च बंद है, हमारे पास में ज़मीन खरीदने के लिए, भवन बनाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं हैं। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हॉल नहीं होने के कारण से विरोध सताव कर, हमको कोई हॉल नहीं दे रहा, हमको चर्च नहीं मिलता है। प्रभु ने मुझसे कहा भवन बना, और भवन बना और मेरे लोगों को बता कि भवन बनाना है, दिल खोल करके दो। चर्च बंद है, लाइव मीटिंग है। लाइव मीटिंग में हर रविवार को और बुधवार लाइव मीटिंग होती थी हमारी, आज भी होती है कंटिन्यू। हर लाइव मीटिंग में मैं बोलने लगा कि हमको प्रभु का भवन बनाना है। तो प्रभु कहता है कि आप खुदा के भवन के लिए आप सपोर्ट करें, आप दें। इस प्रकार से मैं बोलने लगा। आपको मैं बता रहा हूँ, 4 महीने के अंदर अंदर चर्च बंद है। भारत के कोने कोने से इतने लोगों ने सपोर्ट किया कि 4 महीने के अंदर अंदर हमारे पास में 1.5 करोड़ रुपए था। 2022 तक 4 महीने के अंदर अंदर 1.5 करोड़ था हमारे पास में। और अद्भुत रीति से देखो, पैसा हमारे पास में था, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जमीन नहीं मिल रहा था। उसके लिए और 1 साल हमने वेट किया, 1.5 साल तक हमने ढूंढा। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद हमको फिर 1.5 साल के बाद में फिर हमको प्रॉपर्टी मिला। और 2023 जनवरी को हमको ज़मीन मिला। और उसके बाद में फिर हमने परमेश्वर का भवन बनाया, लगभग इतना कि लगभग 2,500 लोग कम से कम बैठ जाएं, इस प्रकार से हमने बनाया। प्रभु ने एक बड़ी प्रॉपर्टी दे करके ब्लेस किया, और सारे पैसे जो थे वो प्रभु की ज़मीन और भवन में जो था वो हमने लगा दिया। और प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह था कि आपको मैं बता रहा हूँ, 26 जनवरी 2023 26 जनवरी से भवन का काम शुरू हुआ। 3 महीने के अंदर भवन बन के तैयार हो गया, 3 महीने के अंदर, मतलब 1 अप्रैल इनॉग्रेशन था। आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें भी एक गवाही थी कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता था। मैं बोलता था कि प्रभु, जैसे मूसा ने जब तंबू बनाया, रेशब बनाया, और तूने अपने लोगों को ही इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से खुदावन तेरा ये भवन तेरे लोग ही बनाए, तेरे लोगों के हाथों से बने ये भवन। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर ये भवन नॉर्मल लोग बनाते, बाहर के लोग बनाते, तो क्या टाइम होता?
9 बजे से 10 बजे से 5 बजे तक। ऐसे अगर बनना रहता तो 1 साल लग जाते, 1 साल से भी ऊपर चला जाता। लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया मेरे को, और आपको मैं बता रहा हूँ, इस भवन को, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए सारे विश्वासी थे। भारत के कोने कोने से लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके 1 महीना 1.5 महीना यहाँ आकर के रहे हैं, और हम उनके लिए सुबह शाम खाना बनाते थे। और आपको मालूम है काम कैसे चलता था? काम चलता था, सवेरे 9 बजे से काम शुरू करते थे, रात के 9 बजे तक काम करते थे, यहीं खाना बनता था, और उसके बाद रेस्ट करते थे। फिर 11 बजे रात के काम शुरू करते थे, 2 बजे का तक काम चलता था, फिर 2 बजे रेस्ट करते थे, फिर बेचारे सवेरे उठ जाते थे 6 बजे, फिर उनके लिए खाना बनता था, दबा कर खाना खाते थे, 9 बजे फिर शुरू। ऐसे काम चला है, और सब विश्वासी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, क्या सब विश्वासी। प्रभु ने लोगों को भारत के कोने कोने से भेजा भवन बनाने के लिए, और इस प्रकार से मेरे प्रियो हमारा भवन तैयार हो गया। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी बाहरी से बनता तो 8 घंटा काम करते, साल 1.5 साल लग जाता, लेकिन 3 महीना भी लगा। 26 जनवरी से शुरू किए थे, और आपको मैं बता रहा हूँ 26 जनवरी से शुरू किए थे, और 20 मार्च को काम खत्म हो गया। 1 अप्रैल इनॉग्रेशन हुआ, 19 मार्च, 1 अप्रैल इनॉग्रेशन हुआ। और मेरे प्रिय आपको मैं बता रहा हूँ, जितने लोग काम करने के लिए आए, मिस्त्री, लेबर, रेजा, कुली, सब विश्वासी थे। अब उनको उनका मेहनताना देना था, उनको उनकी मजदूरी देना था। प्रभु ने इतना बड़ा मिरेकल किया कि मैं उनको उनका मेहनताना और उनकी जो मजदूरी थी मैं देना चाहता था। 1 ने भी नहीं लिया, 1 रुपए तक नहीं लिया। जबकि आपको मैं बता दूं, इस भवन को बनाने के लिए मजदूरी ही लाखों रुपए जाता, मजदूरी ही सिर्फ लाखों रुपए जाता। 1 रुपए भी उन्होंने नहीं लिया। बोले कि नहीं, अगर आप दे देंगे तो प्रभु से क्या मिलेगा। आप सोचिए, मिरेकल था। मैंने खुद बोला कि नहीं, आप अपना काम छोड़ करके आए हैं, अब कुछ तो लीजिए करके, ऐसा करके। उन्होंने कहा नहीं, प्रभु से लेंगे, प्रभु से लेंगे। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, बाथरूम से लेकर, इलेक्ट्रिशियन से लेकर के, प्लस्तर से लेकर के, सब काम A to Z जो था, सब काम जो था वो विश्वासियों ने किया, और अपना मेहनताना मजदूरी उन्होंने नहीं लिया। और जब गए मेरे प्रियो, जब वो गए तो कुछ कुछ लोगों का हमने रिजर्वेशन करके दिया, उसके अलावा 1 रुपये भी नहीं लिया। बेचारे चले गए अपनी जगह। कोई यूपी से आया था, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से आया था। इस रीति से भवन तैयार हुआ परमेश्वर का, ऐसा। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोकल पासवान है वो बहुत, उनके लिए एक बड़ा मिरेकल थी, कैसे कर रहा। और उन्होंने ये बात भी बोला, इनॉग्रेशन के टाइम में 20 साल हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, हम बना नहीं पाए, इतना बड़ा भवन हम बना नहीं पाए। कहाँ से? कई लोग ये भी सोचते हैं कि अरे इसको बाहर से फंड आ रहा है, ऐसा करके, इसको बाहर से फंड आ रहा होगा, इसको बाहर से फंड, या किसी ने इसको मदद किया है भवन के लिए, किसी ने इसको मदद की, किसी ने मतलब एक व्यक्ति ने इसको मदद किया है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर ने मदद किया। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के पास जा करके ये नहीं बोला कि चर्च के लिए दो। मैं अपनी कलीसिया के विश्वासियों के पास भी व्यक्तिगत रीति से, पर्सनल ऐसे जा करके नहीं बोला कि चर्च के लिए दो। सिर्फ लाइव ऑनलाइन मीटिंग में ही मैं बोलता था भवन के लिए दो। खुदा ने उनको उभारा और दिया, और हमने इस प्रकार से बनाने पाया। 2023 का जो वर्ष था, बहुत बेहतरीन मीटिंग चला। 2700 3000 लोग, ऐसे लोग आते थे मीटिंग्स में, पूरा फुल हो जाता था। यहाँ तक बाहर का जो ग्राउंड से भर जाते थे, हॉल भर जाता था, पोर्च भर जाता था। लगातार मतलब जो मिनिस्ट्री थी कंटिन्यू बढ़ रही थी, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल कंटिन्यू बढ़ते जा रहा था। लेकिन फिर अगस्त में बड़ी मीटिंग रखी थी 2023 अगस्त में, और अगस्त से विरोध शुरू हुआ, अटैक, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अटैक शुरू हुआ। और आप जानते हैं भारत का क्या माहौल चल रहा है। और उसके बाद से संघर्ष शुरू हुआ। और आपको मैं बता रहा हूँ, 2024 13 फरवरी से मेरा चर्च बंद है, आज भी बंद है, अभी भी बंद है चर्च, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। इस बीच में सिर्फ त्यौहार के ही समय में, खुदा के अनुग्रह से त्यौहार के ही टाइम में चर्च खुला था। क्रिसमस में और न्यू ईयर हम सेलिब्रेट किए, और फिर बंद कर दिया। अभी फिर ईस्टर का त्यौहार है और चर्च बंद है। लेकिन
परमेश्वर पे भरोसा है, ग्रेस है। मैंने बहुत मिरेकल्स देखे अपनी लाइफ में। लेकिन आपको एक बात बताकर समाप्त करता हूँ, या और कोई प्रश्नों का तो आप पूछ सकते हैं अगर कुछ रह गया होगा तो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज 1 साल से ऊपर हो गया चर्च बंद है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी बराबर हम दे रहे हैं आज भी। और मेरे साथ में मेरे कुछ आत्मिक बेटे हैं, बेटियां हैं जो मेरे साथ मिल करके फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, सेवा करते हैं, मीडिया की सेवा करते हैं। और एक है जो असिस्टेंट पास्टर है, एक है जो चर्च जो पूरे चर्च को मैनेज करता है, मैनेजमेंट का काम है। मतलब ऐसे लगभग प्रभु ने लगभग खुदा ने अगर आप देखें ऐसे डिवाइन हेल्पर सेवा के लिए तो 110 लोग हैं, सेवा करते हैं जो हमारे साथ मिल करके, जो वॉलंटियर ये सब मिला करके, और ये जॉब के साथ सेवा करते हैं हमारे साथ में। और कुछ ऐसे हैं जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में जो डेडिकेट हैं, और जो जैसे मिनिस्ट्री से प्रभु उनको फाइनेंशियली ब्लेस करता है खुदावंद, जैसे मुझे ब्लेस करता है वैसे उनको भी ब्लेस करता है फाइनेंशियली। तो कुछ लोग इसमें से फुल टाइम मिनिस्ट्री में भी हैं और मिल करके हम सेवा कर रहे हैं। इस रीति से खुदा ने मेरे प्रियो आशीषित किया है। एक वचन बस मैं बोलूँगा, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदा ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे धूल से उठा करके मैं तुझे अधिपतियों के सामने बैठा दूंगा, अधिपतियों के बराबर मैं तुझे बैठा दूंगा। और ये वचन को खुदा ने मेरे जीवन में पूरा किया है। प्रभु कहता है, मैं मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं, मैं निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करूं, मैंने तुच्छों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं लज्जित करूं। और आपको मैं बता दूं, तीनों मैं हूं, तीनों मैं था। मैं मूर्ख था, मैं निर्बल था और मैं तुच्छ था, अपने परिवार में तुच्छ, समाज में तुच्छ। आज आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, खुदा ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना प्रॉस्पर किया है, और इतना रिस्पेक्ट खुदा ने मुझे दिया समाज में भी, परिवार के अंदर में भी। आज मेरे पिता, मेरा परिवार उद्धार पा लिया है। मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा मिरेकल है, आपको बता दूं, हमारी मिनिस्ट्री में 4 मुर्दे जीवित हुए हैं हमारी मिनिस्ट्री में। और आपको बता दूं, उसकी जो टेस्टमनी है लाइव आप वीडियो में देख सकते हैं, उसकी गवाही। हॉस्पिटल में 1 मुर्दा जीवित, 2 मुर्दे तो हॉस्पिटल में जीवित हुए हैं और 2 लोग घर में जीवित हुए हैं। आप उसकी टेस्टमनी को सुन सकते हैं। आज भी वो परिवार हमारे कलीसिया में है। ये मेरे लिए बड़ा मिरेकल नहीं था, मेरे लिए बड़ा मिरेकल था मेरे पिता का उद्धार, और उससे बड़ा मिरेकल था मेरे पिता के साथ में, हमारा पिता के साथ मेरे अच्छे संबंध। ये सबसे बड़ा मिरेकल। आज मेरे पिता और मेरे बीच में इतना प्रेम है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा प्रेम है, और इतना ज़्यादा कि मैं अगर अपने पिता को कुछ बोलूँ, मेरे पिता वही करेंगे। आपको एक बात बता रहा हूँ, वो मेरे फादर हैं, लेकिन वो मेरा इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना आदर वो मेरा करते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर कुर्सी पे बैठे हैं और अगर मैं आ गया तो वो खड़े हो जाते हैं। आप बताइए, वो खड़े हो जाते हैं और मेरे को बोलते हैं कि बैठो ना करके। मैं बोला, नहीं पापा आप बैठो ना, आप बैठो करके। मुझे खुद को अंदर से अच्छा नहीं लगता है, मेरे पिता है वो, उनको नहीं होना चाहिए खड़े। आप समझ रहे हैं? मतलब देखिए कि मेरे पिता मेरा, मतलब आप भूत में देखिए कि वो भूतकाल में देखिए कि मतलब कोई इज्जत नहीं था, लेकिन आज देखिए, आज मेरे पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं और इतना मेरा रिस्पेक्ट आदर करते हैं कि अगर मैं कुछ बोला तो मेरे पिता बात नहीं काटेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ। और इवन तक के अगर वो बैठे और मैं आ गया हूँ और देखे कि कहीं जगह नहीं, तो वो खुद ही उठकर खड़े हो जाते हैं कि बैठो करके, ऐसा करके। मैं बोला, नहीं पापा आप बैठो करके, ऐसा करके। इस प्रकार से मेरे प्रियो खुदा ने मुझे आदर दिया, जो कुछ मुझे चाहिए था सब मुझे मिला है। आपको बता रहा हूँ, मेरे अंदर में अब कोई मलाल नहीं है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे ये मिल जाता तो अच्छा होता, वो मिल जाता तो अच्छा होता। बस एक बात का अभी मेरे जीवन में बस एक ही चीज़ का फाइट चल रहा है, और वो है सताव का, विरोध का। हाँ, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जिस ज़िले के अंदर में आप हैं ना, दुर्ग ज़िले के अंदर में, मैं दुर्ग ज़िले के अंदर आता हूं, दुर्ग में हमारा चर्च है। इस ज़िले में, छत्तीसगढ़ में अगर आपको मैं बता दूं तो अभी हमारी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत टॉप में हमारी मिनिस्ट्री, और भीड़ जो थी भयंकर हमारे चर्च में भीड़। इसी के कारण से क्या हो गया कि सताव भी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा सताव हमारे चर्च के ऊपर में हुआ। अब हो रहा है, अब और भी लोगों के ऊपर हो रहा है, लेकिन सबसे पहला
और सबसे बड़ा हमारे ऊपर में हुआ। सबसे स्टार्टिंग जो हुई वो हमसे शुरू हुई। अब हमारा चर्च तो बंद हो गया है, तो अब दूसरों के ऊपर में हो रहा है, तो मेरे ऊपर में हो। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ, मैं ये भी तक आपको मैं बता दूँ कि कुछ असामाजिक तत्व, शासन, प्रशासन, सब ने मिल करके हमारे चर्च को बंद। इसके पीछे में कुछ मंत्री भी हैं आपको ये भी तक मैं बता दूं। हाँ, तो हम हाई कोर्ट में गए, केस लड़ा हमने, केस भी जीता, लेकिन उसके बावजूद भी अभी चर्च बंद है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। याद रखें, परमेश्वर हमको मसीह यीशु में हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। हम जयवंत से बढ़कर हैं, और मैं जानता हूँ कि ये भी इसलिए हो रहा है ताकि गवाही बने और प्रभु की महिमा हो। और गवाही बनी है करके ही आप आए हैं, है कि नहीं? और आप गवाही ले रहे हैं, मैं आप लोगों को गवाही दे पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है मेरे प्रियो? आपको मैं बताऊँ, गवाही बनती है इससे, परमेश्वर की महिमा होती है इससे। आप पौलुस को देख लो, कैसे वो सताया गया, कैसे उसने दुख उठाया, कैसे दुख उठा करके उसने परमेश्वर को उसने सेवा दी और उसकी महिमा की। तो ये थी मेरी गवाही, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। एक बार फिर से मैं रोशनी प्रोडक्शन आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जी। अगर और कोई प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े और आपका कीमती टाइम दिया और हमारे दर्शकों के साथ में आपकी गवाही शेयर किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी गवाही से लाखों करोड़ों लोग आशीष पाएंगे, और सच में आपकी गवाही से मैं भी आशीषित हुआ हूँ। और बहुत सारे स्ट्रगल के बावजूद भी प्रभु आपको संभाले रहा और आज भी संभाल रहा है और आने। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप भी इस गवाही को देख रहे हैं तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप इस गवाही को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इस गवाही को लाखों करोड़ों लोगों को शेयर करें, ताकि लाखों करोड़ लोगों को इस गवाही को देखकर प्रभु यीशु को जाने और उनका उद्धार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं बिशप प्रॉफिट अमित कुमार, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग ज़िले से हूँ, और दुर्ग में हमारा चर्च है और मेरी चर्च मिनिस्ट्री है। और मेरे प्रियो, आपने अभी मेरी गवाहियों को सुना है और आप आशीषित हुए हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि रोशनी प्रोडक्शन जो ये चैनल है यूट्यूब पर है, आप इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और आप इसे लाइक करें। और रोशनी प्रोडक्शन में जो भी टेस्टिमनी के वीडियोस को डालते हैं, आप उसे शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग गवाहियों को सुन करके आशीष को पाएं और प्रभु के प्रति उनका विश्वास बढ़े और प्रेम जो है वो बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। और आपको मैं ये भी कहता हूँ कि आप अधिक से अधिक आप रोशनी प्रोडक्शन के इस यूट्यूब चैनल को आप लोगों तक भी पहुँचाएँ आप, ताकि उनके माध्यम से भी वो गवाहियों को सुने और आशीषों को प्राप्त करने पाएँ। गॉड ब्लेस यू।